औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी मुसलमान इस दुनिया में आबाद हैं, बेशक वो आपके पड़ोसी हों, आपके रिश्तेदार हों और आपके दोस्त अहबाब हों, आपके करीबी लोग हों, और जो भी मुसलमान आबाद हैं, अल्लाह ताला सब के लिए उनके कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अगर उनके कामों में मसाइल वगैरह दरपेश हैं, कोई रुकावटें वगैरह, अल्लाह ताला इन सब रुकावटों को दूर फरमाएँ। जिनकी शादियों में रुकावटें, अल्लाह ताला उन सब के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाएँ। जैसा कि मैंने पिछले से पिछले हफ्ते एक चीज़ अनाउंस की थी कि मैं 4 लोगों के जो हैं वो जवाबात दूंगा। जो 4 लोग हैं, 4 सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं उनके जवाबात दूंगा। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जो है वो मैं उन 4 लोगों के जो हैं वो सवालात के जवाबात दूंगा। और जो एक सवाल का मैंने आपसे वादा किया था, तो उसका मैंने लिख ली है अपने पास, उनके जायचे बना लिए हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जो है वो उनके जवाबात दिए जाएंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में जो भी हमारी कोई वीडियो होगी, मैं अनाउंस कर दूंगा कि हम 4 लोगों के जवाबात देंगे एक सवाल का। तो आप लोग जो हैं वो अपने कमेंट्स जारी रखें, कमेंट्स करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें, ताकि आप लोग भी अगली वीडियो में जो है वो सिलेक्ट हो सकते हैं। आपका भी एक सवाल का जवाब जो है वो दिया जा सकता है। अगर कोई भी इंसान, कोई भी मेरा व्यूअर, सब्सक्राइबर अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहता हो, तो अपना पर्सनल जायचा बनवाने के लिए, जो कम्प्लीटली डिटेल से अपना जायचा बनवाना चाह रहा है, तो वो स्क्रीन पर जो नंबर इस वक्त मेंशन है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना कम्प्लीटली लाइफ टाइम का जायचा बनवा सकते हैं, अपने मसाइल के हल जान सकते हैं, अपनी शादी के बारे में जान सकते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में जान सकते हैं। आपका ख्वाह वो कोई भी मसला हो, आप उस मसले का जो है ना हल निकलवा सकते हैं रेमेडीज़ के ज़रिए। जो भी रेमेडीज़ होंगी इंशाल्लाह ताला आपको गाइड किए जाएंगे। कोई भी, ये तो हम एक जनरल आपको एक सवाल का जवाब देंगे। अगर कोई भी अपना पर्सनल लाइफ टाइम जायचा बनवाना है चाह रहा है, तो वो स्क्रीन पर जो नंबर मेंशन है उस पर रब्ता हमसे कर सकता है। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो है वीकली प्रिडिक्शन, वीकली फोरकास्ट। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक तमाम 12 बुर्ज वालों की पोजीशन क्या रहेगी। कौन सा काम इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, कौन से काम में आप लोगों ने मोहतात रहना होगा, किस काम में आप लोग इस वक्त जो है वो इन्वेस्टमेंट ना करें, और किस काम में आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा, कौन सा ट्रैवल आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, जॉब की पोजीशन क्या है और आपकी सेहत की पोजीशन क्या है। तो पूरी तमाम डिटेल्स जो है वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जो है वो आप लोगों को दी जाएगी। ये भी एक वेदर फोरकास्ट की तरह है, ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट होता है। कोई भी आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। इज़ जस्ट लाइक अ गाइडेंस। आप लोग गाइड, ये भी अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, ये इल्म गैब नहीं है, ये सितारों का इल्म है। तो सितारों के इल्म के ज़रिए जो है वो 12 घर बने होते हैं, उनकी मंसूबात होती हैं। मंसूबात में देखा जाता है कि कौन सा सितारा इस वक्त मजबूत पोजीशन में है। मंसूबात कोई भी तब्दील नहीं कर सकता घर की। ख्वाह हाँ, सितारों की पोजीशन ज़रूर तब्दील होती है, लेकिन मंसूबात कभी भी तब्दील नहीं होती। जैसे 10वें घर की मंसूबात हैं, तो 10वें घर की मंसूबात वो ही रहेंगी, लेकिन सितारों की पोजीशन उसमें घर में क्या होगी वो ज़रूर देखी जाती है। और सबसे ज़्यादा पोजीशंस जो हैं वो इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती हैं। एक कमर की पोजीशन जो है वो ज़्यादा जल्दी तब्दील होती है, क्योंकि कमर एक घर में 2.25 दिन से 2.5 दिन एक घर में जो है वो ट्रांजिट करता है। तो इतनी जल्दी पोजीशंस भी तब्दील नहीं होती हैं। तो अपना हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जैसे आप लोग कमेंट्स में दुआएं देते रहते हैं, अपनी दुआओं को ज़रूर जारी रखें। तो आपकी तो इन दुआओं की वजह से जो है वो चैनल इतना जो है वो बूस्ट कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को बनाते रहें आप लोगों के लिए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। मुझे हमल यानी एरीज वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज हमल वालों की क्या पोजीशन रहेगी। जिनका असेंडेंट, जिनका लगन, जिनका बुर्ज असेंडेंट है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो और कौन सी पोजीशन इनके लिए सब मजबूत पोजीशन है, और किस सेक्टर में इन लोगों ने मोहतात करनी होगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बुर्ज हमल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी का अभी भी एक टाइम चल रहा है, क्योंकि इनका जो लगन का लॉर्ड है, इससे फ़िलहाल जिसको हम मंगल भी बोलते हैं उर्दू में, और मरीख भी बोलते हैं, मार्स जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में चल रहा है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में चल रहा है इन लोगों के लिए। जो 10वें घर में इस वक्त एग्जॉल्टेड हुआ है, कैप्रिकॉन में एग्जॉल्टेड हुआ है। तो एग्जॉल्टेड का मतलब है
एक सितारा शरफ की पोजीशन में चल रहा है और अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है पूरी 100% जो है 95 98 100% जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है। तो बुर्ज हमल वालों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में है। कारोबारी लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वीनस इस वक्त इनके 10वें घर में 30 मार्च तक जो है वो वीनस इनके 10वें घर में ट्रांजिट कर रहा है। सैटर्न इनका भी जो है 1 महीना इस वक्त है 10वें घर में। मार्स भी जो है वो 1 हफ्ता भी और है इनके 10वें घर में। तो अब बुर्ज हमल वाले अगर कोई बिज़नेस वगैरह शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी ख्वाह वो लग्जरी चीज़ों का भी बिज़नेस कर सकते हैं, कोई लोहे की चीज़ का भी बिज़नेस कर सकते हैं। लोहे का काम करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपका लगन का लॉर्ड भी है, राजयोग भी बना हुआ है। फिर आप लोगों का 10वें का मालिक जो है 10वें घर में भी बैठा हुआ है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। तो कारोबारी लोग जो हैं, जो फादर के साथ जो काम करते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं और जो पॉलिटिशियन सेक्टर से काम करते हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई इस वक्त ख्वाह कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। इस वक्त सारी पोजीशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आपको कामयाबी होगी। बात करते हैं आपके दूसरे घर की और 7वें घर की। दूसरा घर जो है वो आपका टॉरस बनता है और 7वां जो हाउस है आपका वो लिब्रा बनता है। और इन दोनों बुर्जों का जो रोलिंग प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस 30 मार्च को अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, 11वें घर में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन बन जाएगी। 7वें का लॉर्ड जो है वो आपके 11वें घर में आ जाएगा और 11वां घर जो है वो आपकी उम्मीदों का होता है, आपकी ख्वाहिशात का होता है, आपके बड़े बहन भाई का घर होता है। अगर कोई अपने बड़े बहन भाई के साथ भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहा है तो वो इस हफ्ते उस पर होमवर्क कर सकता है, काम कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई स्पॉन्सरशिप आपको बड़े बहन भाई की तरफ से मुल्क से बाहर से आ सकती है। अच्छा, साथ में अगर आपकी शादी का भी होता है तो कोई शादी की पोजीशन भी आपकी जो है वो बड़े बहन भाई की तरफ से बन सकती है। कोई उनके इन लॉज से या उनके जानने वाले लोगों में से भी कोई आपका रिश्ता आ सकता है, या किसी गैर लोगों में से भी आपका रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, जो कि इस हफ्ते कामयाब रहेगा। अगर आप लोगों की पोजीशन बन रही है आप लोगों की तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा। कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर लॉटरी ले सकते हैं। अगर आप नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं तो 7, 2, 3 और 1 ये नंबर आप लोग लॉटरी के लिए यूज़ कर सकते हैं बुर्ज हमल वाले। तो ये आप लोगों के लिए कामयाबी का बाइस कोई बन सकती है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग ज़रूर लॉटरी लें। फिर दूसरे घर का लॉर्ड भी आपका वीनस है, तो मालो दौलत का घर भी इस वक्त मजबूत पोजीशन में चल रहा है। अपना बजट बना के चलें इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं और जो खुराक से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। तीसरा घर कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है, जो कि बहन भाई का घर है आप लोगों का, वो थोड़ा कमज़ोर पोजीशन में है क्योंकि मरकरी भी डेबिलिटेड है ज़वाल का इस हफ्ते। तो बहन भाइयों के साथ आप लोगों ने, जो आपके बहन भाई हैं उनके साथ आप लोगों ने मोहतात रह के चलना है और बड़ा एहतियात रह के चलना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बड़ा महज़िब तरीके से, मिलनसार तरीके से आप लोगों ने चलना है ताकि कोई लड़ाई का बाइस ना बने। उसमें आप लोगों ने जो है वो थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है। नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन स्टिल जब मर्करी डेबिलिटेड होता है तो वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा देता है इन रिलेशंस की तरफ से। तो आप लोगों ने बड़ा एहतियात और मोहतात रह के चलना है इस चीज़ में इंशाल्लाह ताला। मैं उसमें आपको लास्ट में आपको जो रेमेडी बताऊंगा इसकी रेमेडी करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। चौथा घर मजबूत पोजीशन में रहेगा, जैसे कि 28, 27, 29, 30 तारीख आप लोगों के लिए जो है मून आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना चाह रहे हैं या कोई परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इन डेट्स में जो है आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, या कोई घर तब्दील करना चाह रहा है, कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहा है तो इन डेट्स में आप लोग घर अपना तब्दील कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त चलें हम आपके 5वें घर की तरफ। तो 5वें घर का लॉर्ड भी सूरज इस वक्त आपके 12वें घर में मौजूद है। तो अगर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप कोई स्पेशल एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना चाह रहे हैं या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग उसको थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि सूरज इस वक्त 12वें घर में मौजूद है। अगर आप लोग 8 या 10 अप्रैल के बाद अगर आपको एग्ज़ाम देंगे तो इंशाल्लाह ताला सूरज उस वक्त बड़ा एक्सॉल्टेड पोजीशन में हो जाएगा। टीचर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। जैसे ही सूरज अपनी पोजीशन तब्दील करेगा उसके बाद आप लोगों के लिए पोजीशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। ख्वाह वो एग्ज़ाम्स के हों, ख्वाह वो टीचर्स हों, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। नवा घर बहुत मजबूत पोजीशन में, नवे का लॉर्ड 11वें घर में, ख्वाहिशात के घर में, उम्मीदों के घर में, मज़हब का घर भी आप लोगों का इस वक्त बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है।
टूरिज़्म के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है इंशाल्लाह ताला, कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। कोई सेकंड मैरिज की पोजीशन बनाना चाह रहा है उसके लिए भी वक्त जो है वो बहुत अच्छा वक्त है और कामयाब रहेगी। और कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साला साली के साथ कोई काम करता है उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, अगर कोई फादर की तरफ से भी आपको सपोर्ट हासिल रहेगी, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी आप लोगों को फादर की तरफ से हो सकती है। 11वां घर जैसे मैंने बताया आप लोग लॉटरी का घर भी है, तो आप लोग लॉटरी ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। ख्वाह वो बुर्ज हमल वालों के लिए एक पूरा जैसे एक सूरज और एक मरकरी जो है वो इस हफ्ते जो है वो कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि 12वें घर में पोजीशन मौजूद है। तो आप लोग सूरज के लिए जो है वो मंगल वाले दिन लाल चीज़ का सदका करें, हरी चीज़ का सदका बुध वाले ज़रूर दें, क्योंकि डिप्रेशन एंड एंजाइटी से बचने के लिए हरी चीज़ का सदका आप लोग बुध वाले दिन दें। और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स इसका व्रत करें इंशाल्लाह ताला। ये दोनों यही सदके आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। सदके देंगे तो इंशाल्लाह ताला इस डिप्रेशन एंड एंजाइटी से आप लोग बचे रहेंगे और बहन भाई के साथ रिलेशन भी आप लोगों के बहुत अच्छे रहेंगे। तो लकी नंबर आपका 2, 3, 4 है। लकी कलर की बात की जाए तो इस हफ्ते पिंक, ब्लू एंड रेड कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो है आप लोगों के लिए लकी रहेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे और आप लोगों के लिए आपके कामों से रुकावटों को दूर करे। सौर यानी टॉरस, टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सौर यानी टॉरस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका बुर्ज जिनका असेंडेंट टॉरस है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट्स करते रहें। और किस सिटी से आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा भी बनवाना हो लाइफ टाइम तो वो हमसे रब्ता जो है वो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर मेंशन है, आप लोग हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने मसाइल के हल हमसे जान सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए खुशखबरी है इस हफ्ते कि वीनस अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। ये अब जो तब्दील कर रहा है ये कर रहा है 31 मार्च को जो है वीनस एक्यूरियस में आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में आ जाएगा और ये राजयोग बन जाएगा बुर्ज सौर वालों के लिए, टॉरस वालों के लिए, क्योंकि आपके लगन का लॉर्ड 10वें घर में आ जाएगा। तो ये राजयोग बन जाता है, मजबूत राजयोग जिसको हम स्ट्रॉन्ग राजयोग बोलते हैं। और एक्यूरियस में जो वीनस है वो ग्रेट फ्रेंड होता है, बहुत अच्छा दोस्त कहलाया जाता है। जैसे एक मिसाल है, कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उससे काम ले सकते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल यकीन कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीनस जो है वो एक्यूरियस के लिए इस वक्त जो है पोजीशन बनी हुई है, बहुत अच्छा दोस्त बन के जो है वो एक्यूरियस में इस वक्त आएगा 31 मार्च को। तो आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है। तो जिनकी सेहत में इश्यूज़ थे इंशाल्लाह ताला 30 मार्च के बाद जो है वो बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन हो जाएगी, सेहत में बेहतरी हो जाएगी। जॉब में अगर किसी के इश्यूज़ चल रहे थे उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा। किसी बड़ी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई गवर्नमेंट, ख्वाह वो गवर्नमेंट आपकी मुलाकात हो या आपकी कोई आलिम दीन हो गए या किसी से भी जो आप लोगों की नज़र में जो भी आप लोगों की बड़ी शख्सियात हैं हमारे इधर, किसी से भी आपकी मुलाकात मुतवक्की हो सकती है। जॉब में आपको कोई प्रमोशन वगैरह या कुछ भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते मुतवक्की हो सकता है, अच्छी पोजीशन बन सकती है इंशाल्लाह ताला। 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में, क्योंकि जुपिटर की 5वीं नज़र आपके फाइनेंस के घर पे, फाइनेंशियल पोजीशन इस हफ्ते बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगी। फिर सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 10वें का लॉर्ड 9वें घर में, 9वें का लॉर्ड 10वें घर में। मज़हब का घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, रूहानियत का घर बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। कोई इबादत गाहों पर ट्रैवल वगैरह आप लोगों को हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लोग को इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे ममालिक आप लोग कोई अपनी शिफ्टिंग का सोच रहे हैं तो आप लोग ज़रूर प्लान करें, इस पर वर्कआउट करें, कोई इमिग्रेशन के लिए वर्कआउट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाबी हो सकती है उसमें। कंस्ट्रक्शन के काम वालों के लिए बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन चल रही है, क्योंकि मंगल आप लोगों के 9वें घर में एक्सॉल्टेड पोजीशन में मौजूद है। तो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं उनके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। और शादी की बात करें, आपके 7वें घर की बात करें, 7वां घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है, ख्वाह वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हो, ख्वाह वो किसी के केसेस वगैरह फंसे हुए हो कोर्ट कचहरी में, चाहे वो शादी की पोजीशन हो, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है इंशाल्लाह ताला, अच्छा हफ्ता रहेगा। कोई बाहर के ममालिक से
आप लोगों का कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, कोई लव मैरिज के चांसेस वगैरह आप लोगों के लिए अच्छे बन सकते हैं और अच्छी पोजीशन बन सकती है आप लोगों के लिए। कोई गैर लोगों से आप लोगों का रिश्ता मुतवक्की हो सकता है। ज़्यादा चांसेस जो हैं वो अब्रॉड से रिश्ते के मुतवक्के हैं, जो कि आप लोगों के लिए कामयाब भी रहेगा और खुशी का बायस भी रहेगा। अगर आप लोग कोई डेट फिक्स करना भी चाह रहे हैं तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है, आप लोग ज़रूर डेट फिक्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत कामयाब रहेगी। एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए तो एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम हो सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो डेबलेटेड का हुआ हुआ है, ज़वाल का हुआ हुआ है। तो एजुकेशन सेक्टर में बुर्ज सौर वालों के लिए थोड़ा डिप्रेसिव टाइम गुजर सकता है। नुकसानात तो नहीं देगा क्योंकि उसकी पोजीशन इस वक्त 11वें घर में मौजूद है, लेकिन वो डिप्रेसिव एक टेंशन ज़रूर आप लोगों के लिए क्रिएट कर सकता है, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किलात का बायस बन सकता है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला 17-18 अप्रैल को जो है वो मर्क्यूरी डेबिलिटेड से बाहर आ जाएगा, ज़वाल से बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आपकी रुकावटें जो है वो दूर होना शुरू हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला वो तमाम टेंशनें जो हैं। ऐसे ही फाइनेंस की पोजीशन की बात करें, माल और दौलत के घर की बात करें, और जो दूसरा घर जिसको हम कहलाया जाता है रेस्टोरेंट्स का हो गया, खा वो खुराक का हो गया, सिंगर्स नातख़्वां, इनके लिए जो हो गया, इनका भी जो सितारा है वो इस वक्त मर्करी डेबिलिटेड हुआ हुआ है, ज़वाल का हुआ हुआ है। तो इन कामों में भी आपने थोड़ी सी जो है वो डिप्रेसिव माहौल बन सकता है, एनवायरनमेंट बन सकता है। तो आप लोगों ने इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, नुकसान आपको नहीं देगा। एक बजट बना के चलें, एक ओवर बजट ना करें, एक बजट बना के चलें ताकि आप लोगों के लिए मसाइल का बायस ना बने। सोच बहुत ज़्यादा आती है जब मरकरी डिप्रेसिव टाइम देता है, डेबिलिटेड टाइम देता है। ब्लड प्रेशर पे बड़ा इफ़ेक्ट करता है मरकरी जो है। मैंने देखा है काफ़ी क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि मरकरी की वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर पे बड़ा इफेक्टिव टाइम आता है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का जो इससे ख्याल रखना है, जो मैंने आपको जिस चीज़ का बताया, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डिप्रेसिव टाइम हो गया, इस चीज़ का आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो एजुकेशन सेक्टर में डिप्रेसिव टाइम का और माल और दौलत फाइनेंस के में भी आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है ताकि आप लोगों के लिए इश्यूज़ क्रिएट ना हो। अच्छा, बात करें आपके तीसरे घर की। तीसरा घर बहुत अच्छी पोजीशन में है, मजबूत पोजीशन में है। बहन भाई से आप लोगों को गेट टुगेदर्स हो सकते हैं। अगर आप लोग जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते, तो आप लोग वर्कआउट करें इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी हो सकती है। अब्रॉड ट्रैवलिंग आपकी बड़ी मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर ट्रैवल हो सकता है। कोई रुकावट वगैरह इसमें भी नज़र नहीं आ रही है। कोई ट्रैवलिंग मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते, कोई डोमेस्टिक ट्रैवलिंग मुतवक्की हो सकती है इस हफ्ते, क्योंकि तीसरा घर भी इस वक्त आप लोगों का मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, लॉटरी आप लोगों ने अभी नहीं परचेज करनी क्योंकि 11वें घर में इस वक्त मर्क्यूरी मौजूद है। तो आप लोगों ने अभी लॉटरी जो है वो परचेज़ नहीं करनी। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो 18 अप्रैल के बाद आप लोग को लॉटरी वगैरह परचेज कर सकते हैं, जब मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा और मरकरी जो है वो डेबिलिटेड से भी बाहर आ जाएगा। अगर आप लोग कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है किसी लग्जरी चीज़ का, कोई फीमेल्स हैं अगर उनके वीनस बहुत मजबूत पोजीशन में, कोई ऑनलाइन वर्क करना चाह रही हैं, मेकअप वगैरह का या कोई भी कपड़े वगैरह का या खाने वगैरह का आप लोग कोई काम करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्रेगनेंस का, परफ्यूम का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। इस हफ्ते सिर्फ एक मर्क्यूरी है जो इस वक्त आप लोगों का जो है वो डेबिलिटेड पोजीशन में चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो एजुकेशन सेक्टर पे जो है वो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं या डिप्रेसिव टाइम हो सकता है, उसके लिए रेमेडी मैं आपको बताऊंगा। और अगर बात की जाए चौथे घर की, तो चौथा घर भी मजबूत पोजीशन में है आप लोगों का। चौथे का जो मालिक है वो 11वें घर में मौजूद है। अगर आप बड़े बहन भाई के साथ कोई रियल एस्टेट का काम शुरू करना चाह रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोई मकान या रिहाइश वगैरह तब्दील करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोगों के लिए मजबूत पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 2, 3, 4 है। और जो अगर आप लकी कलर की बात करें तो इस हफ्ते आप लोगों का येलो, पिंक एंड आप लोगों का रेड कलर जो है वो इस हफ्ते आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे जो है वो आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल जो है अगर मरकरी की हम अगर रेमेडी की बात करें तो ग्रीन चीज़ का सदका आप लोगों ने वेडनेसडे वाले दिन करना है।
या अलीयो या अजीमो का 573 टाइम्स आप लोगों ने व्रत करना है। और स्टोन अगर आप लोग पहनना चाह रहे हैं तो पन्ने का स्टोन आप लोग पहन सकते हैं, और ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए। और जैसे मैंने आपको दूसरे घर का लॉर्ड बताया वो भी मरकरी है, तो उसके लिए भी जो है वो बेहतर पोजीशन में रहेगा। तो इस हफ्ते भी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है वीनस को लेके, जो आप लोगों का राजयोग बन रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप लोगों का ये हफ्ता जो है वो कामयाब रखे और रुकावटों को इन हफ्ते से दूर रखे। जोजा यानी जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज जोजा जिनका जेमिनी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका असेंडेंट जेमिनी है, जिनका बुर्ज जेमिनी है, रूलिंग प्लैनेट आप लोगों का जो है रूलिंग जो जिसको हम ऑनरशिप भी बोलते हैं, बुर्ज भी बोलते हैं, जो आपका जेमिनी है, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, तो जेमिनी और विर्गो वालों के लिए थोड़ा सा टाइम जो है वो इस हफ्ते टफ टाइम हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मर्क्यूरी आप लोगों का इस वक्त डेवलेटेड जवाल पोजीशन में चल रहा है। क्योंकि जब एक सितारा किसी जवाल पोजीशन में आया था, यू नो वेरी वेल अबाउट जवाल, क्योंकि एक चीज़ जब जवाल में आ जाती है तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देना शुरू हो जाती है। जैसे आप लोगों का लगन का लॉर्ड है, लगन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो लगन जो है वो आपकी हेल्थ का भी है, आपके दिमाग का भी है, आपकी बॉडी का भी है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का भी है, आपकी जहनी सलाहियत का भी है, जॉब सिचुएशंस के भी हैं, ख़ानदान का भी। जो तमाम हम लोग जो आपकी बॉडी से लेके दिमाग से लेके जो अपर बॉडी है आप लोगों की जो है, उसको जो अगर हम डिफ़ाइन करें तो उसका जो ताल्लुक बनता है वो आपके असेंडेंट से बनता है। अगर आप असेंडेंट को डिफ़ाइन करें, आपकी नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपकी आपके दिमाग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको भी जो डिफ़ाइन करें तो असेंडेंट जो है, द मेन थिंग इज़ असेंडेंट। तो आपके असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो इस वक्त मर्क्यूरी है, जिसको हम अतारत भी बोलते हैं उर्दू में। तो अतारत जो है वो इस वक्त डेबलेटेड पोजीशन में चल रहा है, जो कि आपके 10th हाउस में भी है। बना हुआ तो राजी हो गए, लेकिन स्टिल जो मर्क्यूरी है वो इस वक्त डेबलेटेड पोजीशन में चल रहा है। तो आप लोगों ने डिप्रेशन ऐसे जो ऐसे बुर्ज होते हैं जिनका ताल्लुक ही मर्क्यूरी से है, तो अब उनके लिए ज़रा डिप्रेसिव माहौल हो जाता है, डिप्रेसिव टाइम चल रहा होता है, ख्वाह वो ख़ानदान की तरफ से हो, ख्वाह वो जहाँ आप जॉब कर रहे हैं उस तरफ से हो, या बेशक जो भी आपके घर का इन्वायरमेंट जो होता है थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइम गुजर रहा होता है, डिप्रेसिव पोजीशंस बनी हुई होती हैं, कामों में रुकावटें पैदा हो रही होती हैं, फादर की तरफ से सपोर्ट नहीं हो रही होती, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग काम करते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल रही होती, और जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, नेगेटिव पोजीशंस बन रही होती हैं। तो ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो अगर आप लोग अपना पर्सनल भी जो पूछना चाह रहे हैं रिगार्डिंग टू मर्क्यूरी डेवलेटेड, तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप लोग अपना लाइफ टाइम जायजा बनवा सकते हैं उस पर रब्ता करके। तो आपका फिर चौथे घर का लॉर्ड, जो चौथा घर है रिलेटेड टू आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन से निकलने वाली अशिया, द मेन थिंग आपकी मदर, जो माँ का घर है वो भी चौथे घर से जो है वो आपकी माँ के घर को देखी जाती है। तो आपने अपनी मदर की जो है वो सेहत का भी ख्याल रखना है। मर्करी जो है वो सोच पे बहुत डिपेंड करता है, आपकी जो सारी चीज़ों को डिपेंड करता है, वो दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर जो है उसका आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है, मदर की सेहत का ख्याल रखना है। इस वक्त आप लोगों ने, क्योंकि मर्करी जो डेबलेटेड है वो 18 अप्रैल तक है, तो आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल नहीं करनी। वहाँ वो टेंशन ज़रूर दे सकता है, यार मेरी प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, मेरी ज़मीन सेल नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी सेल नहीं हो रही है। तो ये जो इफ़ेक्टिव हैं, जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आएंगे वो सिर्फ मरकरी की वजह से आएंगे। तो मरकरी को बेहतर करने के लिए आप लोगों ने बुध के दिन हरी चीज़ का सदका करना है, या अलियो या अजीमों का व्रत करना है आप लोगों ने, और पन्ना स्टोन है वो आप लोग पहन सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टोन नहीं भी पहन सकता तो वो रेमेडी ज़रूर करे, सदका ज़रूर दे और तस्बीह ज़रूर करें, ताकि अल्लाह ताला इन चीज़ों से आप लोगों को दूर रखे और आपके कामों से रुकावटों को भी दूर रखे। लेकिन स्टिल आप लोगों ने अभी कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी, ना परचेज़ करनी है, ना कोई अभी ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपके लिए मुश्किलात का बायस बने। सेहत का भी आप लोगों ने जो है ना वो थोड़ा बहुत इसमें ख्याल रखना है। बात करें आपके दूसरे घर की, दूसरा घर जो है वो आपका माल और दौलत का, जिसको हम फाइनेंस का भी घर कहते हैं, करेंसी का घर भी कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का घर भी कहते हैं, खुराक का घर भी कहते हैं, रेस्टोरेंट्स के लोग जो काम करते हैं उससे रिलेटेड भी होता है। तो दूसरा घर इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। स्टिल फिर भी आप लोगों ने एक बजट बना के चलना है ताकि उसमें कोई मुश्किलात पैदा ना हो। वैसे मुश्किलात तो कोई नज़र नहीं आ रही हैं दूसरे घर से रिलेटेड, लेकिन स्टिल फिर भी आप लोगों ने जो है वो एक बजट बना के चलना है ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किलात ना हो। इंशाअल्लाह ताला
मालो दौलत का घर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, अल्लाह ताला और इसको इजाफा ज़रूर कर सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला फोरकास्ट के ज़रिए जो अगर मैं आपको बताता चलूँ कोई नुकसान इसमें नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इजाफा ज़रूर हो सकता है इंशाल्लाह ताला। बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर जो है वो अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तीसरे का लॉर्ड आपके 10वें घर में है, तो बहन भाई की तरफ से, कोई बड़े बहन भाई की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट हो सकता है, कोई अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, कोई काम वगैरह मिल सकता है, या कोई आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकते हैं अपने बहन भाई के पास, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। हाँ, आप लोग अगर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई वर्कआउट कर सकते हैं, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र ज़रूर आ रही है। बात करें आपके पाँचवें घर की, पाँचवें का लॉर्ड इस वक्त आपका 9वें घर में मौजूद है, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है और आसानी होती हुई नज़र आ रही है, और कोई रुकावट पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की और 10वें घर की। तो इन दोनों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सितारा मुश्तरी इस वक्त आप लोगों का 9वें घर में मौजूद है। तो लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और अब्रॉड मैरिज के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और गैर लोगों में शादी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कोई डेट फिक्स वगैरह की, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई किसी केसेस वगैरह अगर कोई स्टक हैं, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वीकली फोरकास्ट के ज़रिए, एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के ज़रिए ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते में। 10वां घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है, 10वें का लॉर्ड अच्छी पोजीशन है। कोई रूहानियत का घर अगर हम इसको बोलें, मज़हब का घर जिसको बोलें, बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है आप लोगों का। कोई कोई परफ्यूम्स का काम करना चाह रहा है ऑनलाइन, या कोई शॉप्स वगैरह बनाना चाह रहा है, तो परफ्यूम का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पानी का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए फ़ायदा होते हुए नज़र आ रहा है, या शुरू करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। को उम्रे की सआदत भी हासिल हो सकती है आप लोगों को। इबादत गाहों का घर जो है वो, जो ट्रैवलिंग का घर है, वो भी मजबूत पोजीशन में मौजूद है। तो जो आप लोगों ने इस वक्त मैंने आपको बताई हैं, जहां आप लोगों ने एहतियात करनी है, जिसकी मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं, रेमेडीज़ ज़रूर करें, हर एक चीज़ का रेमेडी ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए रुकावटें दूर रहे। क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि सदका ज़रूर दें, सदक़े से जो है वो 100 बलाएँ दूर होती हैं। पढ़ाई ज़रूर करें ताकि आपसे जो रुकावट है वो ख़त्म हो। तो जो मैंने आपको हर ही चीज़ की रेमेडी बताई है और जो मैंने तस्बीह बताई है, वो ज़रूर करते रहें, इंशाल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी होगी। तो लकी नंबर 4, 5, 6 है इस हफ्ते। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन, पिंक और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 2 दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस दिन में ज़रूर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी रेमेडी ज़रूर करें ताकि आप लोगों से रुकावटें जो है मैंने आपको बताई हैं, ताकि वो आप लोगों के लिए उसमें आसानी पैदा हो। जी, एक हमें कमेंट आया था बिलाल केसर के नाम से, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं इनके, तो हमने जो वादा किया था कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ज़रूर जवाब दें। तो ये हमें इनका कमेंट आया था बिलाल केसर के नाम से, जिनका ओरिजिनल नेम है हाजिरा केसर, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1997 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। जो इन्होंने अपना टाइम बताया था वो बताया था सुबह 11 बजे इनका टाइम था, और इनकी जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इनकी सिब्बी की जो है वो इनकी प्लेस ऑफ बर्थ थी। इनका सवाल था कि मैरिज कब होगी, आउट ऑफ फैमिली होगी या फैमिली में होगी। तो आपका जो है मैडम, आपकी जो असेंडेंट बनता है, असेंडेंट आपका जेमिनी बनता है, मून साइन भी आपका जेमिनी बनता है, और आपका जो सन साइन है वो आपका पाइसिस बनता है। आपका सवाल था कि शादी आपकी कब होगी, तो इंशाल्लाह ताला अप्रैल 2023 से आपको शादी की पोजीशन जो है वो बन जाएगी आपकी इंशाल्लाह ताला, जो कि ऑनवर्ड आपकी आगे पोजीशन रहेगी। और आपकी शादी जो है वो आप लोगों की, आपकी सॉरी गैर लोगों में आपकी शादी मुतवक्के है, और फैमिली आउट ऑफ फैमिली आपकी शादी जो है वो मुतवक्के है। लेकिन अप्रैल 2023 से आपको शादी का टाइम लग जाएगा, जो कि कामयाब भी रहेगी और आपके हक में जो है वो बेहतर भी रहेगी। तो रेमेडी ज़रूर करती रहें आप, या काफ़ियों या गनियों का व्रत करती रहें 1152 टाइम्स, और सफ़ेद चीज़ का सदका जुम्मे वाले दिन करती रहें। इंशाल्लाह ताला आपकी शादी की जो इस वक्त रुकावटें चल रही हैं वो भी दूर होंगी, और इंशाल्लाह ताला आपकी शादी की जो पोजीशन है वो भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। ऊर्जा सरतान,
यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सरतान, जिसको हम इंग्लिश में भी बोलते हैं कैंसर, और असेंडेंट जिनका कैंसर है, जिनका बुर्ज कैंसर है, उन लोगों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा काम आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ट्रैवल करना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, और कहाँ आप लोगों ने एहतियात करना होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना असेंडेंट जो है पूछने के लिए, या जिसको पता है वो भी अपना जो है असेंडेंट बता सकता है, जिसने पूछना हो वो भी पूछ सकता है, या जिसने अगली वीडियोस में जो हम सरप्राइज़ 4 लोगों के जवाब देते हैं इंशाल्लाह ताला, जैसे इस वीडियो में भी दिए हैं हम लोगों ने, तो अगली कोई सी वीडियो में भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई एक सवाल का जवाब ले सकता है। तो कमेंट्स करते रहें, अपनी दुआओं में भी याद रखें। अगर किसी ने अपना लाइफ टाइम जायचा भी बनवाना हो, अपने मसाइल के हल जानने हो, तो स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, तो आप लोग हमसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, बुर्ज सरतान वालों की पोजीशन जो है इस हफ्ते, तो 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो मर्क्यूरी, जो कि आप लोगों का तीसरे घर का लॉर्ड भी है और आप लोगों का 12वें घर का लॉर्ड भी है, और फिर दूसरा वीनस, जो कि 30 मार्च को आप लोगों के 8वें घर में पोजीशन कर चुका है, ट्रांजिट कर चुका है, जो कि एक्यूरियस में है। पोजीशन इज़ नॉट गुड, बट जो बैठा हुआ है, जिस घर में बैठा हुआ है, वो उसका दोस्त ज़रूर है, लेकिन स्टिल उसकी जो पोजीशन है, जहाँ ट्रांजिट कर रहा है, वो घर उसके लिए अच्छा नहीं है। तो 7वां जो आपका लिब्रा बनता है और आपका 14 घर बनता है, फिर 11वां जो कि टॉरस बनता है, जिसको हम जो उसको सौर भी बोलते हैं उर्दू में, उसका लॉर्ड भी जो है वो 8वें घर में मौजूद है। द फर्स्ट थिंग, मेन थिंग ये कि आप लोगों ने भी प्रॉपर्टी, क्योंकि 4था घर जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, आपके मकान से रिलेटेड होता है, आपके घरेलू इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, फिर आपकी ज़हनी सलाहियत से रिलेटेड होता है, ज़मीन से निकलने वाली अशिया से रिलेटेड होता है। तो कहने का मतलब ये, इन मंसूबात में आप लोगों ने एहतियात करनी है जब तक वीनस, क्योंकि वीनस 28 से 30 दिन एक घर में ट्रांजिट करता है, और 30 मार्च को जो है वो वीनस आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट करने लगा है। इसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ होती हैं, उसको बेहतर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि इसके पोजीशन ख़राब होने के जब जितना टाइम है, ड्यूरेशन है, उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 11वां घर जो कि आपके बड़े बहन भाई का भी होता है, और आपकी तिजारत के काम वालों का भी होता है, लॉटरी का भी होता है, तो उसका लॉर्ड भी जो है वो इस वक्त 8वें घर में मौजूद है। तो बड़े बहन भाई के साथ अगर आप कोई काम करते हैं या कोई काम प्लान कर रहे हैं, तो उसको अभी रोक दें। अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें बहुत मोहतात और एहतियात रह के, कोई लड़ाई झगड़े के बगैर आप लोगों ने उसको रन करना है, और जैसे भी आप रन कर रहे हैं उसको वैसे रन करते रहें। फ़िलहाल मज़ीद कोई इस काम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी जो आप लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बने। अच्छा, दूसरी चीज़, तीसरा घर, जिसका सितारा अतारत, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मरकरी डेबलेटेड हो चुका है, जवाल का हो चुका है। जैसे आप लोग भी जानते हैं, जवाल अगर किसी को कहते हैं हर उरूज को जवाल होता है और जवाल को उरूज होता है, तो वैसे जो जवाल जो नीचे आना शुरू हो जाता है मरकरी की, जैसे मरकरी आपका दिमाग से रिलेटेड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड होता है, तो तीसरा घर आपके बहन भाई का भी है, जॉब का भी है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का भी होता है। तो बहन भाई के साथ आप लोगों ने थोड़ा एहतियात और मोहतात रह के चलना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई ऐसे कोई रुकावटें वगैरह या काम बहुत देखभाल के आप लोगों ने करने हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि जॉब की कोई पोजीशंस में भी आप लोगों के लिए कोई रुकावटें या कोई मुश्किलात नज़र आ रही हैं। 18 अप्रैल को जो है वो मरकरी डेबलेटेड से निकल जाएगा, जवाल की पोजीशन में से निकल जाएगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद जो है पोजीशंस बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आप लोगों की इंशाल्लाह ताला। उसकी रेमेडीज़ में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब चलते हैं आप लोगों की जो अच्छे घर हैं, क्योंकि ये तो एक आप लोगों ने जहाँ एहतियात करना होती है वहाँ मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अच्छे घर की तरफ, जो अच्छी मंसूबात हैं। जैसे हम चलें आपके 10वें घर की तरफ। 10वां घर जो कि कारोबार का होता है, आपके रोज़गार का होता है, आपके फादर सपोर्ट का होता है, फादर के साथ जो काम करते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर से काम करते हैं, पॉलिटिशियन सेक्टर से काम करते हैं, शिफा का भी होता है। तो 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में आप लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। 10वें का लॉर्ड 7वें घर में मौजूद है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। कारोबारी लोगों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन बनी हुई है और बड़ी मजबूत पोजीशन बनी हुई है इंशाल्लाह ताला। कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही, बल्कि आप लोगों के लिए अच्छा कोई प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन कम होता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नहीं आ रहा है। तो कारोबारी लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो कि इंडिविजुअल कारोबार करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। बात करें आपके 7वें घर की, जो कि कैप्रिकॉन बनता है, जो रिलेटेड टू मैरिज है, रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस है,
रिलेटेड टू योर कोर्ट केसेस वगैरह, जो कि अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी आपका 7वां घर होता है। तो सबसे पहले अगर हम शादी की बात करें तो 7वें का लॉर्ड ही 7वें घर में मौजूद है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए एक बड़ी मजबूत पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि ओन साइन होकर सैटर्न आप लोगों के इस वक्त 7वें घर में मौजूद है। तो दूर दराज ममालिक से कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, गैर लोगों से कोई रिश्ता मुतवक्की आप लोगों का ज़रूर हो सकता है, क्योंकि सैटर्न उस वक्त 7th हाउस में है। और ऐसे भी कोई रिश्ता आप लोगों का मुतवक्की हो सकता है, कोई बाहर से रिलेटेड कोई रिश्ता हो, वहाँ से भी रिलेटेड हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत कामयाबी का बायस और खुशी का बायस बन सकता है आप लोगों के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स भी एग्जॉल्टेड है, शरफ का है, पोटेंशियल एनर्जी डबल हुई हुई है। तो आप लोगों के लिए पार्टनरशिप बिजनेस और आप लोगों के लिए कोर्ट केसेस वगैरह में भी कामयाबी होती हुई नज़र इस हफ्ते मुतवक्के हो सकती है आप लोगों के लिए। बात करें आप लोगों के नवे घर की तो नवा घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। सूरज जो कि आपका दूसरे घर का लॉर्ड है, फाइनेंस के घर का लॉर्ड है, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त से अच्छी रहेगी। या कोई बाहर से कोई रेमिटेंस, कोई ई कॉमर्स से काम करता है, कोई बाहर से रिलेटेड किसी काम करता है, तो वहाँ से भी आप लोगों को पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है। कोई पेमेंट ऐसी रिसीव हो सकती है जिसका ताल्लुक बाहर के कामों से हो। बात करें आपके लगन की, लॉर्ड जो असेंडेंट है आपका, उसकी बात की जाए तो इस हफ्ते आप लोगों का असेंडेंट मजबूत पोजीशन में रहेगा। सेहत आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी और आप लोगों की जो कॉन्फिडेंस लेवल है बूस्ट रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई पॉजिटिव आप लोगों से जो है वो डिसीजन मेकिंग हो सकती है। ओवरऑल आप लोगों का असेंडेंट बहुत मजबूत पोजीशन में है। जैसे मैंने आपको बताया, एक वीनस आप लोगों के 8वें घर में ट्रांजिट करेगा 31 मार्च से ऑनवर्ड, और मरकरी करंटली सिचुएशन में जो है वो डेबिलिटेड पोजीशन में चल रहा है। तो मर्क्यूरी के लिए आप लोगों ने वेडनेसडे वाले दिन हरी चीज़ का सदका करना है, ग्रीन चीज़ का सदका करना है। और वीनस के लिए आप लोगों ने फ्राइडे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करना है 1152 टाइम्स, और या अलियों या अजीमों का व्रत करना है 573 टाइम्स। और अगर स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो ओपल का स्टोन आप लोग ज़रूर पहन सकते हैं, और येलो सफ़ायर भी ज़रूर वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन्स जो है वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। तो जो लकी नंबर है इस हफ्ते आपका 5, 6, 4 है। और लकी कलर की बात की जाए तो रेड, ब्लू और रेड कलर, ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेंगे। लकी डे की बात की जाए तो मंडे एंड फ्राइडे जो है वो लकी डे रहेंगे आप लोगों के लिए। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये इन दिनों में ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस बन सकता है। तो सदकात ज़रूर दें, पढ़ाई ज़रूर करें, ताकि जो मैंने आप लोगों को रुकावटें बताई हैं, जो जहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है, वो मुश्किलात आप लोगों से दूर रहें, क्योंकि सदक़े करना जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, और पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके मसाइल जो हैं वो रुकावटें दूर रहें आप लोगों से। तो जैसा यानी लियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज असद यानी लियो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, जिनका असेंडेंट लियो है और जिनका बुर्ज लियो है, उन लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो एक अच्छी खुशखबरी भी है बुर्ज असद वालों के लिए, क्योंकि वीनस ने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली है, बल्कि इस हफ्ते में कर लेगा इंशाल्लाह ताला 30 मार्च को। ये एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है लोगों के लिए, क्योंकि तीसरे घर का लॉर्ड भी है, और फिर दूसरी बात मेन थिंग आपके 10वें घर का लॉर्ड भी है, जो पोजीशन बहुत अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए इस हफ्ते में, क्योंकि 30 मार्च को वीनस आप लोगों के 6ठे घर से उठ के आप लोगों के 7वें घर में आ जाएगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है। तो दूसरी बात, इस हफ्ते सूरज अतारत आप लोगों का 8वें घर में रहेगा। जैसे मैंने आप न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं होती, ख़राब पोजीशंस होती हैं, नहस घर कहलाए जाते हैं। अगर उनमें कोई सितारा आ जाए तो उनकी पोजीशंस को ख़राब करता है। अच्छा, मार्स भी आप लोगों का इस वक्त 6ठे घर में मौजूद है, सैटर्न भी आप लोगों का 6ठे घर में मौजूद है। तो सूरज वालों को जो है, सॉरी लियो वालों के लिए जो है वो पोजीशन इस हफ्ते थोड़ी सी नागुरेज कह सकते हैं, या थोड़ी सी रुकावटें वगैरह कह सकते हैं, मुश्किलात वगैरह कह सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी भी डेबिलिटेड है इस वक्त 8वें घर में। तो बुर्ज असद वालों ने जो है वो काफ़ी एहतियात से चलना है। ईच एंड एवरी सेक्टर, ख्वाह वो आपका प्रॉपर्टी सेक्टर हो, ख्वाह वो आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर हो, ख्वाह वो आपका लगन हो, कि लगन जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, या ख़ानदान वालों की तरफ से भी आप लोगों ने बहुत एहतियात और मोहतात रहना होगा। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब बड़ी सिचुएशंस में थोड़ी सी रुकावटें या मुश्किलात वगैरह पैदा हो सकती हैं। सेहत पर इफ़ेक्ट कर सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका लगन का लॉर्ड भी इस वक्त जो है वो
8वें घर में मौजूद है तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर का जो मतलब अब दर्द कह लें, हेड आप बॉडी पेन वगैरह का, आपके भी ब्लड प्रेशर वगैरह का, या आपके सर दर्द या डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों का आप लोगों ने काफ़ी ख्याल रखना है अपना, और काफ़ी मोहतात होकर इस चीज़ में चलना है। कोई सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप लोगों ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो बहुत से आपस के लोगों से, जो करीबी लोग हैं आपके, जो आपके जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनसे आप लोगों को डिसीजन लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कोई कामयाबी हो सकती है। अदरवाइज़ अभी आप लोगों ने किसी सेक्टर में भी जो है, चाहे वो जो मर्ज़ी सेक्टर ले लें, वो स्टॉक एक्सचेंज का ले लें, करेंसी का काम ले लें, रेस्टोरेंट का काम ले लें, बेशक मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगा कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहे हैं तो अभी उसको थोड़ा डिले कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक खुशखबरी की बात ये भी है बुर्ज असद वालों के लिए कि 29 अप्रैल के बाद जो है वो बुर्ज असद वालों की बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनने जा रही है, क्योंकि सैटर्न भी 2.5 साल के बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, मुश्तरी भी 13 अप्रैल को अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है। तो ये 2 मेजर चेंजेस, बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन रही है। फिर सूरज 14 अप्रैल को जो है वो इनका लगन का लॉर्ड, जो कि इस वक्त इनका लगन का लॉर्ड जो है वो नंबर 1 एरीज में आ जाएगा, एग्जॉल्टेड पोजीशन में आ जाएगा, शरफ की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अप्रैल के महीने के बाद लियो वालों का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट के ज़रिए जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बुर्ज असद वालों की पोजीशन बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन इस हफ्ते स्टिल आप लोगों ने इन चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना है, दोस्तों की तरफ से बहुत मोहतात रहना है। कोई दोस्तों के साथ काम करते हैं उसमें भी आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। फिर 10वां घर आप लोगों का बहुत मजबूत है, जो कारोबारी लोग हैं, जो इंडिविजुअल कारोबार करते हैं, फादर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट हो सकती है, फाइनेंस की सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी इमोशनल सपोर्ट हो, चाहे वो आपकी फैमिली सपोर्ट हो, तो फादर की तरफ से जो वो इस हफ्ते आप लोगों को सपोर्ट हासिल रहेगी। जो इंडिविजुअल कारोबार करते हैं उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो बहन भाई लोगों के साथ काम करते हैं वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब की ऑफ़र्स अगर आप लोगों को कोई मौसूल हो सकती हैं इस हफ्ते, या कोई आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। नवा घर कमज़ोर पोजीशन में है, क्योंकि नवा घर जो है वो आपका रूहानियत का भी होता है, आपके मज़हब का भी होता है, और आपकी ट्रैवल एंड टूरिज़्म का भी होता है, कंस्ट्रक्शन का भी होता है। तो इस सेक्टर्स में भी थोड़ी मुश्किलात वगैरह पैदा हो सकती हैं। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बता देता हूँ। रेमेडीज़ ज़रूर करें कि मंगल वाले दिन आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है, बुध वाले दिन आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है, और हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने काली चीज़ का सदका करना है। अच्छा, जो 2 मेजर पढ़ाइयाँ हैं, जो तस्बीह हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर करनी है, या अली हो या अजीमों की, और दूसरी जो है वो या हय्यू या कय्यूमों की। 114 टाइम आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूमों पढ़ना है, और वेडनेसडे वाले दिन या अली हो या अजीमों 573 टाइम्स पढ़ना है। तो ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे। 7वां घर भी कमज़ोर पोजीशन में इंशाल्लाह ताला। बहुत ज़्यादा चेंजेस होने जा रही हैं अप्रैल के महीने के बाद बुर्ज असद वालों के लिए। बहुत कामयाबी का टाइम आने वाला है इंशाल्लाह ताला बुर्ज असद वालों के लिए, जो आफ्टर लॉन्ग टाइम आ रहा है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी चेंजेस आ रही हैं, बहुत कामयाबी की चेंजेस आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाली हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। तो सदक़े ज़रूर करें, रेमेडी ज़रूर करें, और लकी नंबर जो है वो आपका 675 है। लकी कलर की बात की जाए तो पिंक और येलो कलर आप लोगों का लकी रहेगा, और लकी डे की बात की जाए तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन जो है आप लोगों के लिए लकी रहेगा। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आपकी सेहत में भी बेहतरी रहे और आपके मामलात में भी बेहतरी रहे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और तमाम कामों से रुकावटों को दूर रखे। सुंबला यानी विर्गो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज सुंबला, जिसको हम इंग्लिश में विर्गो भी बोलते हैं, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, किस सेक्टर में मोहतात रहना होगा, किस सेक्टर में एहतियात करना होगी, और कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जैसे कि स्टार्ट ऑफ वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि मर्क्यूरी की, और लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मर्क्यूरी की डेबिलिटेशन जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट वीक से 18 तारीख से जो है वो मर्क्यूरी की डेबिलिटेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 18 अप्रैल तक जो है वो डेबिलिटेशन मर्क्यूरी की रहेगी। रिलेटेड टू जेमिनी एंड विर्गो, इन दोनों का जो लॉर्ड, इनका जो रोलिंग प्लैनेट बनता है वो मरकरी ही कहलाया जाता है, जिसको हम मरकरी, इसको अतारत भी बोलते हैं उर्दू में। और अतारत का जो ताल्लुक है वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से भी है, और आप लोगों की जो है वो डिसीजन मेकिंग से भी है, आपके दिमाग से रिलेटेड, आपके ब्रेन से रिलेटेड जो है वो मरकरी का ताल्लुक होता है। और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट थिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
जो होती है वो असेंडेंट की वर्थ होती है। अगर मैं असेंडेंट को डिफाइन कर सकूं तो मैं आप लोगों को बता सकूं मंसूबात जो हैं वो असेंडेंट की आपके जिस्म की, आपके बनावट की, आपके रंग रूप की, आपके कॉन्फिडेंस लेवल की, आपकी ग्रूमिंग की और आपकी पर्सनालिटी, नेचर, ईच एंड एवरीथिंग, डिसीजंस मेकिंग वगैरह, फैमिली हो गया, फैमिली सपोर्ट हो गया, फैमिली बैकग्राउंड हो गया, ईच एंड एवरी सेक्टर जो है वो आप लोगों के असेंडेंट से रिलेटेड जो होती हैं मंसूबात होती हैं। तो जब मंसूबात असेंडेंट का लॉर्ड जो है वो डेबिलिटेशन चल रहा हो तो वो आप खुद सोच सकते हैं कि डिसीजंस मेकिंग में जो है वो रुकावटें वगैरह पैदा होती हैं, सोचें ज़्यादा आती हैं, थिंकिंग जो टाइम होता है वो आप लोगों का ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जो है वो इम्पैक्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और सोचें जो हैं वो ज़्यादा नेगेटिव आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का फैमिली इन्वायरमेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है, फिर आपकी जॉब पर भी इफ़ेक्ट होता है, मतलब ईच एंड एवरी सेक्टर आप लोगों पे जो है वो इफ़ेक्ट करना शुरू हो जाता है। जैसे आपके 10वें का लॉर्ड भी मरकरी इस वक्त बनता है और मरकरी जो है वो बिज़नेस का 10th हाउस जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड भी होता है, फिर आप लोगों के रोज़गार से रिलेटेड भी होता है, फिर आपके फादर से रिलेटेड भी होता है, फिर ईच एंड एवरी सेक्टर, मतलब द मेन हाउस जो है वो असेंडेंट के बाद जो है वो 10th हाउस बनता है और 10th हाउस जो है वो इसका लॉर्ड भी जो है वो सब आप लोगों का मरकरी इस वक्त डेबिलिटेशन सिचुएशंस में चल रहा है। तो बिजनेस पर्पस में आप लोगों के लिए जो है लॉस तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिप्रेशन एनजाइटी होती भी नज़र ज़रूर आ रही होती है, सोचें ज़रूर आ रही होती हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन नुकसान फिर भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि मर्क्यूरी की जो पोजीशन है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन मौजूद है, लेकिन डेबिलिटेशन पोजीशन में इस वक्त जो है वो चल रहा है। तो बजट बना के चलें, फाइनेंस का बजट बना के चलें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ईच एंड एवरी सेक्टर, ख्वाह वो जो मर्जी सेक्टर हो, आप लोग उसका बजट बना के चलें, उसके प्लानिंग वर्कआउट करके चलें, उसको नीट एंड क्लीन करके चलें ताकि आप लोगों के लिए रुकावटें वगैरह जो हैं वो पैदा ना हों, और उसकी जो रेमेडी ज़रूर करें, बुध वाले दिन हरी चीज़ का सदका करें और या अली हो या अजीमों का विर्द ज़रूर करें ताकि आप लोगों के कामों से रुकावटें जो हैं वो दूर रहें और आपके काम जो हैं वो स्मूथ से चलते रहें। और लेकिन फिर भी स्टिल मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगा कि अभी आप लोग किसी सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट ना करें, जो सेक्टर आप लोगों का जिस सेक्टर अभी जैसा चल रहा है आप लोग उसको चलाते रहें तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अच्छे सेक्टर्स की बात करें तो मैरिज सेक्टर की तरफ आ जाएं तो मैरिज सेक्टर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई फैमिली की तरफ से आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह जो है वो मुतवक्के हो सकता है जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा और आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन बनेगी। इस हफ्ते आप लोग कोई रिश्ता वगैरह भी कोई प्लान कर रहे हैं या कोई डेट फिक्स वगैरह भी प्लान कर रहे हैं तो दिस वीक इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू, आप लोग ज़रूर प्लान कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा सा जो हफ्ता है वो साबित हो सकता है। एजुकेशन सेक्टर की तरफ चलें तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, कोई अच्छे रिजल्ट मौसूल हो सकते हैं, कोई अच्छी डिग्री वगैरह आप लोगों को मिल सकती है, कोई एग्ज़ाम वगैरह देना चाह रहे हैं स्पेशल तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं जिसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। बात करें आप लोगों के 11वें घर की, जो कि आपके ख्वाहिशात का, आपकी उम्मीदों का घर होता है, वो भी बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है। तो आप लोग ख्वाहिशात वगैरह या कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो आप लोग इस वक्त ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। और नंबर्स अगर आप मेरे से पूछें तो 2, 3, 6 और 9 नंबर जो है वो आप लोगों के लिए लॉटरी के लिए जो कामयाब रहेगा, आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कोई इन फ्यूचर आप लोगों के लिए लॉटरी भी लग सकती है, कामयाबी हो सकती है उसमें। बड़े बहन भाई की तरफ से भी कोई कामयाबी हो सकती है, बहन भाइयों की तरफ से भी कोई कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई जॉब के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कोई अप्लाई करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उस हफ्ते में आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। नवे घर की तरफ चलें तो नवा घर भी खुशकिस्मती और किस्मती का घर होता है, आपकी किस्मत का घर कहलाया जाता है, आपकी रूहानियत का घर कहलाया जाता है। आपके किराएदार, आपके साला साली का घर भी जो है वो नवा घर कहलाया जाता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी नवा घर कहलाया जाता है। तो नवा घर इस वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, क्योंकि वीनस मैंने आप लोगों को बताया कि 31 मार्च को आपके छठे घर में आ जाएगा, तो ये पोजीशन थोड़ी सी कंट्रोल करनी होगी, ध्यान से आप लोगों ने चलना होगा। इन रिलेटेड टू दिस सेक्टर्स आप लोगों ने जो है वो थोड़ा ध्यान से चलना होगा ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात का बायस ज़्यादा ना बने। तो इसके लिए आप लोगों ने सफ़ेद चीज़ का सदका आप लोगों ने जुम्मे वाले दिन करना है और पीर वाले दिन, और आप लोगों ने या काफ़ी या गनियों का व्रत करना है 1152 टाइम्स। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। एक मरकरी का जैसा मैंने आप लोगों को बताया डेबिलिटेशन है इस वीक में, और वीनस का मैंने आपको बताया कि छठे घर में जो है वो ट्रांजिट करेगा 30 मार्च से ऑनवर्ड 1 महीना। तो ये सेक्टर्स में आप लोगों ने जो है वो ख्याल रखना है और आप लोगों ने सदकात और रेमेडी जो मैंने तस्बीह बताई हैं वो ज़रूर करनी है ताकि आपकी रुकावटें इन चीज़ों से दूर रहें।
लकी नंबर आपका 2, 3, 6, 9 है। लकी कलर की बात की जाए तो ग्रीन और रेड और आपका ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात की जाए तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें आप लोग, रेमेडीज़ बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए करने के लिए। मरकरी की, क्योंकि मैं आपको बताऊं डिप्रेशन एनजाइटी का ज़्यादा, क्योंकि उसका दिमाग से रिलेटेड होता है, तो आप लोग इसकी रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ रहें और आपकी कामों से रुकावटें दूर रहें। एक और कमेंट आया था हमारे पास एजाज रशीद के नाम से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। इन्होंने जो टाइम ऑफ बर्थ मेंशन किया था सुबह 4:30 बजे का, और लाहौर की इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। तो इनका सवाल था कि मेरी हेल्थ जो है वो इस वक्त अच्छी नहीं है और जॉब की पोजीशन इन लोगों की, इनके लिए क्या रहेगी। तो चलते हैं इनकी जायचे की तरफ। भाई आपका जो ताले लगन है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, जैसे हम वीडियोस में बहुत बताते रहते हैं कि असेंडेंट की बहुत अहमियत होती है और हम लोग वीडियो जो है वो असेंडेंट से बनाते हैं। तो आपका असेंडेंट जो है वो कैंसर है और आपका सन साइन जो है वो लियो है और आपका जो मून साइन है वो है कैप्रिकॉन, जिसको जद्दी हम लोग उर्दू में बोलते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो है मैं आपको जायचा बता रहा हूँ भाई। इस वक्त जो आपको पोजीशन चल रही है वो सितारा मुश्तरी का दौर आपको जो चल रहा है करंटली पोजीशन में। अच्छा, लोअर बॉडी की तरफ जो है वो थोड़ा सा हेल्थ का इश्यू ज़रूर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर आपका रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है, 7th हाउस में पोजीशन मौजूद है इसकी। तो क्योंकि रेट्रोग्रेड हुआ है तो इसलिए आपकी हेल्थ के इशू का क्रिएट करता है। बाय बर्थ ही आपका जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप पीली चीज़ का सदका जो है वो जुमेरात वाले दिन ज़रूर दें, और या कबीर हो या मतआलू का विर्द ज़रूर करें 573 टाइम्स, और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप ज़रूर पढ़ें, तस्बीह ज़रूर करें। और पीली चीज़ का सदका जो कि आपने टोटल 58 सदकात करने हैं, हर जुमेरात आपने ये सदका देना है। और स्टोन आप ज़रूर पहन लें, येलो सफ़ायर का स्टोन जो है वो आप ज़रूर वेयर कर लें फर्स्ट फिंगर में राइट हैंड की, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये रेमेडी ज़रूर करें ताकि आपकी जॉब की पोजीशन भी बने। अप्रैल के बाद जो है वो पोजीशन जो है वो अच्छी नज़र आ रही है आपके लिए, 29 अप्रैल के बाद अच्छी पोजीशन होती हुई नज़र आ रही है। ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आपके मामलात भी अच्छे हों और आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी इन रेमेडीज से इंशाल्लाह ताला, और आपके मामलात में जो रुकावटें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडीज से ज़रूर दूर होंगी। शुक्रिया। मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज मीज़ान वालों की पोजीशन क्या रहेगी। कौन सा घर जो है वो इन लोगों के लिए मजबूत रहेगा, कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, किस सेक्टर में आप लोगों ने एहतियात करना होगी और कौन से सेक्टर में आप लोगों ने मोहतात रहना होगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लगन की, तो लगन बुर्ज मीज़ान वालों का बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत में बेहतरी है आप लोगों की, जॉब में कोई प्रमोशन या कोई इंसेंटिव्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में। कोई ख़ानदान वालों की तरफ से अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए जो है कोई अच्छाई या कोई काम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। कोई बेहतर पोजीशन में ज़रूर पोजीशन कोई बन सकती है आप लोगों की, जो आपके लोगों के लिए बेहतर रहेगा। सेहत में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और आपके मामलात में बेहतरी रहेगी। आपके कामों में भी इंशाल्लाह ताला कोई रुकावटें इस हफ्ते नज़र नहीं आ रही हैं, तमाम आसानियां जो हैं वो इस हफ्ते नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें आपके 7वें घर की और आपके दूसरे घर की, दूसरा घर आपका स्कॉर्पियो बनता है और 7वां घर जो है वो आपका एरीज बनता है, और इन दोनों का जो रोलिंग प्लैनेट है मार्स इस वक्त आपके चौथे घर में जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में बरकरार है। इस वक्त आपकी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई है। जो फाइनेंस की पोजीशन है बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप कोई रेस्टोरेंट की ओपनिंग करना चाह रहा है या कोई खाने पीने का काम स्टार्ट करना चाह रहा है, कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम करना चाह रहा है, या कोई नात ख्वाह हैं या सिंगर हैं वो भी अपना कोई इवेंट्स वगैरह को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी ही कामयाबी नज़र आ रही है। इस हफ्ते भी आप लोग उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है और आप लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। 7वें घर की बात करें तो 7वें घर का लॉर्ड चौथे घर में मौजूद है। कोई मदर के रिलेटिव्स की तरफ से या मदर की तरफ से कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कामयाब पोजीशन में रहेगा। या कोई आप लोगों के अपने लोगों से भी कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई डेट फिक्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई निकाह वगैरह की कोई सेरेमनी करना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी भी नज़र आ रही है और खुशी भी इंशाल्लाह ताला नज़र आ रही है आप लोगों के लिए।
बात करें आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई बहन भाई के साथ कोई स्कूल, कोई मदरसा बनाना चाह रहे हैं, कोई एकेडमी वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई ट्यूशन वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इदारा बनाना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बना सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। कोई जॉब, अगर एजुकेशन सेक्टर में कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहा है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी इस हफ्ते कोई कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। कोई डोमेस्टिक ट्रैवल करना चाह रहा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या करीबी ममालिक में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई काम करना चाह रहा है, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बात करें आपके चौथे घर की और पांचवें घर की, चौथा घर बहुत मजबूत पोजीशन में इस वक्त बना हुआ है। मंगल भी आपका चौथे घर में मौजूद है, जो कि आप लोगों का पोटेंशियल एनर्जी डबल हुई हुई एक्सॉल्टेड पोजीशन में चल रहा है। फिर चौथे घर का लॉर्ड चौथे घर में मौजूद है, तो जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता नज़र आ रहा है। कोई कामयाबी बड़ी मिलती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कोई ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करता है, उसके लिए भी जो कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। या कोई आप कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आप लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ियों से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। एजुकेशन का घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में, वीनस आप लोगों का जो है वो मजबूत पोजीशन में मौजूद है, तो एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता गुजर सकता है और अच्छा कामयाबी वगैरह हो सकती है। कोई फैशन डिज़ाइनिंग में कोई एडमिशन लेना चाह रहा है लिब्रा वाले, तो वो भी ज़रूर ले सकते हैं, उसमें कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। कोई डिग्री मौसूल होती हुई नज़र आ रही है, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहा है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहा है, तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बात करें आपके नवे घर की, तो नवे घर का लॉर्ड जो है वो आप लोगों का इस वक्त छठे घर में डेबिलिटेड पोजीशन में मौजूद है, और ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है, जो कि आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आप लोगों का जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। तो डिप्रेशन और एनजाइटी वगैरह दे सकता है कोई कंस्ट्रक्शन के काम जो लोग करते हैं उनके लिए। और कोई इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, उसमें कोई रुकावट वगैरह पैदा होती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में, कोई मुश्किलात होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करता है, उसमें कोई रुकावट वगैरह नज़र आ रही है। लेकिन इसके लिए आप हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीमों का व्रत करें, ताकि आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर रहें और आपके कामों में आसानियाँ पैदा रहें। लेकिन स्टिल आप लोगों ने बहुत एहतियात से और बहुत मोहतात होकर चलना है इन सेक्टर्स में। बात करें आपके 11वें घर की, जो कि आपके बड़े बहन भाइयों का घर है, और जो आपकी तिजारत का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का घर है, आप लोगों का जो दोस्तों का घर है, वो थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। वहाँ से आपने एहतियात करनी है, थोड़ी दोस्तों से बड़ा मोहतात रह के चलना है। कोई अपनी पर्सनल बात ऐसी कोई शेयर नहीं करनी जो आप लोगों के लिए नुकसान का बायस हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ताकि कोई मुश्किलात वगैरह पैदा ना हो आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते आप लोगों का एक मरकरी और एक सूरज, ये दो सितारे जो हैं वो छठे घर में मौजूद हैं। इन घरों में आप लोगों ने थोड़ी एहतियात करनी है। एक मैंने आपको बताया 11वें घर का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, लॉटरी भी अभी आप लोगों ने नहीं परचेज़ करनी, ताकि कोई नुकसानात ना हो आप लोगों को इसमें। और एक आप लोगों का 9वें घर का जो लॉर्ड है, जो कि आपके इमिग्रेशन सेक्टर हो गया, जो कि आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म का सेक्टर हो गया, और एक कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो गया। इन 3 सेक्टर्स में आप लोगों ने एहतियात करनी है और कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो खुराक का काम और रेस्टोरेंट का काम और ऑनलाइन काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कोई ख़वातीन भी हैं तो वो भी स्टार्ट कर सकती हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। लकी नंबर आपका 4, 7, 3 है। और लकी कलर की बात की जाए तो पिंक, येलो एंड ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे लकी डे रहेगा आप लोगों के लिए। कोई काम स्टार्ट करना हो तो इस दिनों में आप लोग कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए कामयाबी का बायस भी हो सकता है। और ये रेमेडीज़ ज़रूर करें, ताकि आपके मामलात बेहतर रहें और रुकावटें भी दूर रहें आपके कामों से इंशाल्लाह ताला। अकरब यानी स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज अकरब वालों की क्या पोजीशन रहेगी, और कौन सा सेक्टर आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, कौन सा सेक्टर में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन सा काम करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले अगर हम देखें आप लोगों का 10वां घर, अच्छा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 3 घर जो हैं वो बहुत मजबूत पोजीशन, अगर मजबूत पोजीशन में हो तो जाहिर सा बहुत अच्छी पोजीशन में गुजरता है, ट्रांजिट बहुत अच्छी पोजीशन में गुजरता है। अगर सबसे पहले आप लोगों ने अगर अपना जायचा चेक करना है तो सबसे पहले आप लगन चेक करें, लगन आप लोगों का किस पोजीशन में चल रहा है। उसके बाद अपना 10वां घर देखें, 10वां घर किस पोजीशन में चल रहा है। फिर उसके बाद आप लोग अपना 9वां घर देखें, 9वां घर किस पोजीशन में चल रहा है।
तो ये 3 घर जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट घर होते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो अकरब वालों का लगन भी बहुत अच्छी पोजीशन में, क्योंकि लगन का लॉर्ड इस वक्त इनका एग्जॉल्टेड पोजीशन में चल रहा है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है। फिर आप लोगों का 10वां घर अच्छी पोजीशन में चल रहा है, क्योंकि किसी ख़राब घर में मौजूद नहीं है सन इस वक्त आपका, क्योंकि आपका 10वां घर लियो बनता है, जिसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सूरज है। सूरज भी अच्छी पोजीशन में ट्रांजिट कर रहा है। फिर उसके बाद मून भी जो है, मून 2.25 दिन एक घर में ट्रांजिट करता है, तो इस हफ्ते आप लोगों के अच्छे घरों में ही ट्रांजिट कर रहा है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस आप लोगों के अकरब वालों के इस वक्त अच्छी पोजीशन में चल रहे हैं। इट्स मीन अगर हम इसको डिफाइन करें, इनकी मंसूबात को डिफाइन करें, तो लगन आपकी बॉडी का हो गया, आपके जिस्म बनावट रंग रूप, आपकी सेहत, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेहत, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ जॉब कर रहे हैं उसका भी होता है, फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का भी होता है, आपकी पर्सनालिटी का भी होता है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ के एनवायरनमेंट का भी होता है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट का भी होता है, और आपके ख़ानदान का भी जो है वो लगन ही देखा जाता है। तो लगन आपका बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है। अगर आप लोगों के कोई बहन भाई वगैरह कोई ख़ानदान में किसी की शादी हुई है, तो वहाँ से भी आप लोगों के लिए कोई ऐसी खुशखबरी आ सकती है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी का बायस बन सकता है। कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ आप लोगों के लिए इस हफ्ते आपकी तरफ कोई पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगी, पॉजिटिव डिसीजंस मेकिंग रहेंगी। जॉब की तरफ से एनवायरनमेंट आप लोगों का अच्छा रहेगा। फैमिली एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते आप लोगों का अच्छा रहेगा। ख़ानदान वालों की तरफ से कोई एनवायरनमेंट आप लोगों का अच्छा रहेगा। कोई इंसेंटिव्स वगैरह मौसूल हो सकते हैं आप लोगों को, या कोई जॉब की प्रमोशन वगैरह, या कोई जॉब चेंजिंग की जो है सिचुएशन भी आप लोगों की इस हफ्ते कोई बनती हुई नज़र आ रही है अकरब वालों के लिए। 10वें घर की बात की जाए, जो कि इंडिविजुअल बिजनेस का होता है, आपके रोज़गार का होता है, आपके फादर का होता है, और शिफा का होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का होता है, और पॉलिटिशियन सेक्टर का भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगा आप लोगों को। जो गवर्नमेंट सेक्टर से एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा अच्छा जो है साबित हो सकता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये हफ़्ता अच्छा, जो अकरब से जो हैं उनसे जो है वो अच्छा साबित हो सकता है। और फिर उसके जो देखा जाए जो पोजीशंस हैं वो अच्छी नज़र आ रही हैं बुर्ज अकरब वालों के लिए। 10वें घर की पोजीशन भी बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। 9वें घर की बात की जाए, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है आप लोगों के लिए। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हफ़्ता आप लोगों का बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आपको एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोग कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, या कोई आप स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला। उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी नज़र आ रही है, क्योंकि सूरज भी आप लोगों का 5वें घर में मौजूद है। फिर मून भी 3-4 दिन आप लोगों का, 2.5 दिन जो है वो आप लोगों का 5वें घर में 29 मार्च से लेके फर्स्ट अप्रैल तक जो है वो मून आप लोगों का 5वें घर में मौजूद रहेगा। ये भी एक अच्छी पोजीशन है। फिर 5वें का लॉर्ड भी आप लोगों का जो है वो 4थे घर में मौजूद है। कोई डिग्री वगैरह भी मुतवक्की हो सकती है, स्पेशल एग्जाम्स में भी कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। फिर अगर हम बात करें 4थे घर की, जो प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, रियल इस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई भी जो बुर्ज अकरब से रिलेटेड है, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो ज़रूर कर सकता है। ख्वाह वो बहन भाई के साथ चाह रहा हो, वो ज़रूर कामयाब हो सकता है उसमें, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई करना चाह रहे हैं, कोई गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। तो लकी नंबर आपका 4, 5, 6 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड, पिंक एंड येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। एक सिर्फ मर्क्यूरी है जो कि आप लोगों के लिए एक डेबिलिटेशन सूरत हाल में मौजूद है, जो कि 8वें घर का इन लॉस की तरफ से, वो आप लोगों के लिए अगर किसी का इन लॉज हैं तो इन लॉस की तरफ से कोई सिचुएशन जो है वो डिप्रेशन एंड एंजाइटी की बन सकती है आप लोगों के लिए, कोई मुश्किलात की बन सकती है। लेकिन बाकी पूरा जायचा आप लोगों के लिए जो है वो बेहतर पोजीशन में मौजूद है। तो उसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका करें बुध वाले दिन, और या अलियो या अजीमों का व्रत करें 573 टाइम्स। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह ताला मामलात आपके बेहतर होंगे और कामयाब भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। शुक्रिया। कॉस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक सेजिटेरियस वालों की क्या पोजीशन रहेगी। जिनका बुर्ज सेजिटेरियस है, जिनका असेंडेंट सेजिटेरियस है, उनके लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस वालों के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, गाइड करता चलूँ। एक इनका 10वां घर जो कि आपका विर्गो बनता है, और आपका 7वां घर जो कि आपका जेमिनाई बनता है। अच्छा, इन दोनों का जो लॉर्ड है वो अतारद है।
जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों को बताया कि अतारत जो है वो डेबिलिटेशन सिचुएशन में चल रहा है, ज़वाल की पोजीशन में चल रहा है। तो किसी सितारे की ज़वाल की पोजीशन में आना एक अच्छी इंडिकेशन, पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं होती है। तो मैरिज लाइफ का, सजिटेरियस वालों ने मैरिज लाइफ का बड़ा एहतियात करके चलना है और बड़ा मोहतात रह के उसमें आप लोगों ने चलना है। मैरिज लाइफ में आप लोगों ने कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चलना है। 18 अप्रैल तक जो है वो मरकरी जो है वो डेबिलिटेशन पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों ने इसमें बड़ा थोड़ा सा ख्याल करना है अपना मैरिज लाइफ में, क्योंकि 7वां घर होता ही आपकी मैरिज लाइफ का है, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड का, और आपकी पार्टनरशिप बिजनेस का, आपकी शराकत का, आपके जो कोर्ट कचहरी के केसेस हैं, मामलात हैं, उनका। और 10वां घर आपके इंडिविजुअल कारोबार का हो गया, रोज़गार का हो गया है, और आपकी जो है क्या कहते हैं फादर का हो गया है, आपकी गवर्नमेंट सेक्टर का हो गया, और आपके जो है वो पॉलिटिशियन सेक्टर्स का भी जो है वो 10वां घर होता है। उन दोनों का ताल्लुक जो है वो मरक्यूरी से हो रहा है रूलिंग प्लैनेट पे। तो इन सेक्टर्स में जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस में जो है वो आप लोगों ने इसमें चलना है, ताकि आप लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस ना बने। तो इसका इट्स मतलब ये है कि आप लोगों ने मोहतात और एहतियात क्या करनी है। अभी इन सेक्टर्स में आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह, जैसे कारोबार की मैंने बात की, तो उसमें आप लोगों ने भी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जैसा चल रहा है उसको आप चलाते रहें, अल्लाह करे वो बेहतर ही चलता रहे, अच्छी पोजीशन में चलता रहे। लेकिन आप लोगों ने इसके साथ साथ हरी चीज़ का सदका ज़रूर देना है बुध वाले दिन, और या अली हो या अजीम हो 573 टाइम्स इसका विर्द आप लोगों ने ज़रूर करना है, ताकि आपकी मैरिज लाइफ भी स्टेबल रहे, बेहतर रहे, और आपका जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो भी आप लोगों का बेहतर रहे, और जो आप लोगों का इंडिविजुअल बिजनेस है वो भी आप लोगों का बेहतर पोजीशन में रहे। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो सिचुएशंस में आप लोगों ने एहतियात और मोहतात रह के चलना है। अब चलते हैं हम अच्छी चीज़ों की तरफ। जैसे अगर हम बात करें आपके लगन की, द लगन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद हम चौथे घर की बात करें तो चौथा घर भी आप लोगों का केंद्र घर होता है, अच्छा घर कहलाया जाता है। तो ये दोनों घर बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में है। आप लोगों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का मज़ीद बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। और जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं उस सिचुएशन में आपके कोई इंसेंटिव्स वगैरह या कोई प्रमोशन का टाइम भी आता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई बेहतरी, किसी काम में अगर आप कोई काम करते हैं उसमें भी कोई बेहतरी नज़र आ रही है। और अगर हम चौथे घर की बात करें तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं और जो रियल एस्टेट्स का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से कोई फाइनेंस सपोर्ट आप लोगों को हासिल हो सकती है, या कोई इमोशनली सपोर्ट आप लोगों को मदर की तरफ से मिल सकती है। मदर की सेहत में आप लोगों के लिए बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें आपके दूसरे घर की, जो कि फाइनेंस का घर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सबकी लाइफ में, एक फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है। तो सैजिटेरियस वालों का ये सेक्टर बहुत मजबूत पोजीशन में नज़र आ रहा है, अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है। फाइनेंस का घर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई मौसूल होती हुई पेमेंट आप लोगों को मुल्क से बाहर से भी नज़र आ रही है, मुझे कोई पेमेंट वगैरह मौसूल हो सकती है। ई कॉमर्स का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और कोई करेंसी का काम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेस्टोरेंट की काम करना भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इस सिचुएशन में, क्योंकि मार्स भी एक्सॉल्टेड पोजीशन में मौजूद है। पैसे की तरफ से, पैसे के लिहाज से जो है वो कोई रुकावट वगैरह इस हफ्ते में नज़र नहीं आ रही है, बल्कि मज़ीद इजाफा होते हुए इंशाल्लाह ताला नज़र आ रहा है। तीसरे घर की बात करें, जो कि आपका बहन भाई का भी घर होता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस जो करते हैं उनका भी घर होता है, अखबार और वसाइल का जो काम करते हैं उनका भी घर होता है, तहरीर का जो काम करते हैं, जो लिखत पढ़त से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनका भी तीसरा घर कहलाया जाता है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग का भी घर जो है वो तीसरा घर कहलाया जाता है। तो ये सेक्टर भी आप लोगों के लिए बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। आप लोग ज़रूर अगर कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई अगर आप लोग कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई भी आप कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग उसमें कामयाब रहेंगे। अच्छे रिज़ल्ट्स मुतवक्के होंगे इंशाल्लाह ताला, पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मुतवक्के होंगे इंशाल्लाह ताला, और आप लोगों के लिए कामयाबी भी नज़र आ रही है इसमें। अच्छा, अगर हम बात करें नवे घर की, नवा घर भी बहुत मजबूत पोजीशन में है। नवे का लॉर्ड चौथे घर में मौजूद है। रूहानियत का घर बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों की हो सकती है। कोई परफ्यूम का काम करना चाह रहा है या पानी का काम करना चाह रहा है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा।
कंस्ट्रक्शन के काम में भी आप लोगों के लिए बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि कोई काम मिलता हुआ भी मुझे नज़र आ रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में आप लोगों के लिए। तो इस हफ्ते में जो आप लोगों ने जो एहतियात करनी, जैसे मैंने 10वें घर का बताया आपको और आपका 7वें घर का बताया, तो इन 2 घरों की आप लोगों ने मरकरी की रेमेडीज जो है वो ज़रूर करनी है। मरकरी की पोजीशन गलत नहीं है, किसी ख़राब घर में मौजूद नहीं है, लेकिन मरकरी डेबिलिटेशन हुआ हुआ है, ज़वाल का हुआ हुआ है, तो वो डिप्रेशन एंजाइटी इन सेक्टर्स में आपको ज़रूर दे सकता है। ख़राब नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन डिप्रेशन एंजाइटी ज़रूर दे सकता है आप लोगों को। तो उसके लिए जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वो ज़रूर करें, ताकि ये आप लोगों के जो मामलात हैं ये बेहतर रहें और स्मूथ होके चलती रहें आपके सारे मामलात। तो लकी नंबर आपका 3, 6, 5 है। लकी कलर आप लोगों का ग्रीन, रेड और पिंक है। और लकी डे जो है वो आप लोगों का थर्सडे एंड ट्यूसडे है। तो ये 2 दिन जो है वो लकी डे हैं। आप कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, और कोई लॉटरी लेना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर ले सकते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आपके मामलात बेहतर रहें। एक और कमेंट आया था हमारे पास, जिनका नाम है मोहसिन अली कुरैशी। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 1 जनवरी 1984, और उन्होंने अपना टाइम बताया था रात 12 बजे अपना। और उनका सवाल था कि शादी कब होगी, पसंद से होगी या नहीं होगी। और उनका सवाल ये था, जी भाई आपका जो ताले लगन है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि बहुत अहमियत रखता है, तो हम सब वीडियोस भी जो हैं वो विर्गो से बनाते हैं, असेंडेंट से बनाते हैं सॉरी। और आपका जो असेंडेंट है वो विर्गो है, जिसको हम सुंबला भी बोलते हैं उर्दू में। और आपका जो सन साइन है वो आपका कैप्रिकॉन है, और जो आपका मून साइन है वो आपका स्कॉर्पियो है। तो अगर आप हमारी वीडियोस भी देखते हैं तो आप अपनी वीडियोस जो हैं वो विर्गो से देखा करें। और आपका सवाल था कि शादी कब होगी। भाई शादी का टाइम जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको 14 जुलाई 2022 से आपको शादी का टाइम जो है वो ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी शादी जो है वो आपकी जानने वाले लोगों में होगी। करीबी लोग भी हो सकते हैं, जानने वाले लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप लोगों ने जो है आपने अपना जो फैमिली इन्वायरमेंट है उसके लिए आप लोगों ने आपने पीली चीज़ का सदका करना है जुमेरात वाले दिन। और आपने येलो सफ़ायर वेयर करना है, और या कबीर या मतालू का व्रत करना है आपने। और आपने या काफ़ी हो या गनियों का व्रत करना है आपकी शादी की पोजीशन के लिए। 1152 टाइम्स आपने ये ज़रूर पढ़ना है, या काफ़ी हो या गनी हो। और आपने जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका भी करना है। आप ये सदक़े ज़रूर दें, इंशाल्लाह ताला आपकी कोई ना कोई शादी की पोजीशन ज़रूर बन जाएगी, जो कि आपके हक़ में भी बेहतर रहेगी और आपके लिए भी बेहतर रहेगी। शुक्रिया आपका। जद्दी यानी कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज जद्दी, जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉन भी बोलते हैं, जिनका असेंडेंट कैप्रिकॉन है और बुर्ज जिनका जद्दी है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्ज जद्दी वालों की भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को न्यू व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए बताऊं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लगन और 10वां घर और 9वां घर, इन तीनों घरों का मजबूत होना जायचे के मजबूत होने के बराबर होता है। अगर ये 3 घर मजबूत होते हैं तो आपका पूरा जायचा ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाता है। ट्रांजिट जो है वो आपका अच्छी पोजीशन में चल रहा होता है। लाइक आपका लगन असेंडेंट बहुत मजबूत पोजीशन में, एक तो मार्स भी आपका इस वक्त लगन में एक्सॉल्टेड पोजीशन में चल रहा है, फिर सैटर्न आपका ओन साइन होके आपका लगन में ही मौजूद है। फिर दूसरा आपका 10वां घर, 10वें घर का लॉर्ड आपका फाइनेंस के घर में मौजूद है वीनस, ये भी बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है। तो ये बहुत आपके जायचे में लगन और आपका 10वां घर बहुत मजबूत पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही है आप लोगों की। बेशक वो आप अपना फाइनेंस का घर उठा लें, आप लगन उठा लें, अगर आप लोग कोई जॉब कर रहे हैं किसी पोजीशन में, किसी भी सेक्टर में आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी आपके लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ रहेंगी आपकी लाइफ में, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है आप लोगों की, अच्छी मुलाकात मुतवक्की हो सकती है आप लोगों के लिए, बड़ी अच्छी पोजीशन मौजूद रह सकती है बुर्ज जद्दी वालों के लिए। सैटर्न फिर आपका ओन साइन होके आपके घर में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो सेहत बड़ी बेहतरी रहेगी और आपकी जो आपकी डिसीजन मेकिंग है वो भी पॉजिटिव रहेगी। फिर आपका जो फाइनेंस का घर है, मालो दौलत का घर है, वो भी बड़ी मजबूत पोजीशन में चल रहा है। आपकी मालो दौलत में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है इंशाल्लाह ताला, कोई कमी इसमें नज़र नहीं आ रही है, कोई ख़राबी इसमें घर में नज़र नहीं आ रही है। कोई रेस्टोरेंट का काम आप लोग करना चाह रहे हैं,
कोई ऑनलाइन फीमेल्स अगर कोई ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, लाइक फूड हो गया, चाहे वो ऑनलाइन क्लोथ्स हो गए, जो भी आप लोगों का जो है फीमेल्स अपना काम स्टार्ट करना चाह रही हैं, ई कॉमर्स की तरफ आप लोग ध्यान दे सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। कोई नातख्वाह हों, सिंगर हों, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड लोग काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बात करें आपके तीसरे घर की, तीसरा घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। बहन भाई की तरफ से कोई गेट टुगेदर्स आप लोगों का मुतवक्के हो सकता है। जॉब की सिचुएशंस वगैरह भी कोई क्रिएट हो सकती हैं आप लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में कोई कामयाबी की पोजीशन नज़र आ रही है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला, और अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है इंशाल्लाह ताला। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आपकी बिजनेस पर्पज़ से हो सकती है, या किसी काम से पर्पज़ से आप लोगों की ट्रैवलिंग वगैरह भी इस हफ्ते में नज़र आ रही है। चौथे घर की बात करें तो चौथा घर भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मदर की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स हों, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हों, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हों, गाड़ियों का काम करते हों, ट्रांसपोर्ट का काम करते हों, वहाँ वो उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा है। उसमें भी कोई प्रॉफिटेबल काम आप लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी एडवाइस की तरफ से, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाब रहेगी। एजुकेशन सेक्टर भी मजबूत रहेगा। कोई फाइनेंस की डिग्री भी आप लोगों को मिल सकती है। कोई अगर आप कोई स्टडी भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल जो है आप लोगों का कोई सेक्टर है फाइनेंस का, उसमें भी आप लोग कोई एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, या कोई एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं, लाइक KCC हो गया, CA हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड जो है कोई आप लोग एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम, तो ज़रूर दे सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। सातवां घर भी मजबूत पोजीशन में, मैरिज लाइफ भी बेहतर होगी आप लोगों की। कोई आप लोगों को बहन भाई की तरफ से कोई रिलेटेड कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है, या करीबी ममालिक लाइक दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, जो करीबी ममालिक हैं वहाँ से भी कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा, आप लोगों के लिए बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10वां घर बहुत अच्छी पोजीशन में, कारोबारी लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, मजबूत पोजीशन में रहेगा, प्रॉफिटेबल पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला, बल्कि ब्लेस वीक बोल सकते हैं आप लोग कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। बहुत अच्छा हफ्ता गुजरेगा इंशाल्लाह ताला। फादर की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट रहेगी, इमोशनल सपोर्ट रहेगी आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर से जो रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा और मजबूत पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। 11वें घर की बात करें, 11वां घर भी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कोई लॉटरी वगैरह परचेज करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस हफ्ते में ज़रूर कर सकते हैं। नंबर्स की बात करें तो 6, 7, 1, 2, ये 4 नंबर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लॉटरी में आप लोग बाय कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें भी कोई आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो सकता है। बड़े बहन भाई की तरफ से सपोर्ट हासिल हो सकती है। दोस्तों की तरफ से अगर आप कोई काम करते हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए सपोर्ट हासिल रहेगी। तो आप लोगों ने अगर सदका करना है तो हरी चीज़ का सदका मरकरी की डेबिलिटेशन के लिए आप लोग कर सकते हैं बुध वाले दिन, और या अलीहो या अजीमों का व्रत कर सकते हैं 573 टाइम्स, और पन्ने का स्टोन पहन सकते हैं। इस वक्त आप लोगों का कोई भी सितारा किसी ख़राब घर में मौजूद नहीं है इंशाल्लाह ताला, आप लोगों के लिए कामयाबियाँ ही हैं इंशाल्लाह ताला। बुर्ज जद्दी वालों का टाइम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे भी अल्लाह करे अच्छा ही चलते रहे, और कामयाबी का टाइम जो है वो आप लोगों के लिए चलता रहे। लकी नंबर 4, 1, 2 है आप लोगों का। लकी कलर की बात की जाए तो येलो, ब्लू कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डे की बात करें तो सैटरडे और ट्यूसडे आप लोगों के लिए लकी का डे रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस दिन कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी रहेगी। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ रखे और आपके कामों से रुकावटों को दूर रखे। मुझे दिलो यानी एक्यूरियस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक बुर्ज दिलो वालों के लिए, जिसको हम इंग्लिश में एक्यूरियस भी बोलते हैं, जिनका असेंडेंट एक्यूरियस है, जिनका बुर्ज एक्यूरियस है, उनके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक्यूरियस वालों की पोजीशन डे बाय डे, वीक बाय वीक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही है। जैसा कि मैं आप लोगों को एक खुशखबरी दूँ बुर्ज दिलो वालों के लिए, क्योंकि वीनस ने अपनी पोजीशन जो है इस हफ्ते में तब्दील कर लेनी है। 30 मार्च को इंशाल्लाह ताला जो वीनस है आप लोगों का लगन में आ जाएगा, जो कि आपका 9वें घर का लॉर्ड भी है, ये एक राजयोग बन जाएगा। फिर आपका 2nd घर का लॉर्ड है वीनस, जो कि आपका केंद्र घर है, 2nd घर जो 4th हाउस है उसका घर का जो लॉर्ड है वो आपके लगन में आ जाएगा। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन बन जाएगी एक्यूरियस वालों के लिए। एक्यूरियस वालों के लिए कैसे, एक रूहानियत का घर बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाएगा, और क्योंकि नवा घर है, रूहानियत का होता है, मज़हब का भी होता है, इबादत गाहों पर ट्रैवलिंग का भी होता है,
इमिग्रेशन सेक्टर का भी होता है, अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी होता है, और ये आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का जो लोग काम करते हैं उनसे भी देखा जाता है, और जो लोग साला साली और आप लोगों का जो है वो दूसरी शादी से रिलेटेड भी होता है, 10वां नवा घर जो है, और आपके किराएदारों से रिलेटेड भी जो है वो नवा घर से मंसूबात देखी जाती हैं। तो रूहानियत का घर मजबूत हो तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्मूथ चलना शुरू हो जाती हैं। राजयोग बन जाए अगर आपके जायचे में तो बहुत मजबूत पोजीशन होना बेहतर हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि वीनस आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है और चौथे घर का लॉर्ड है, तो आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में जो है वो नहीं करनी। लेकिन आप अब 1 अप्रैल के बाद जो है अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई गाड़ी तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं, तो 1 अप्रैल के बाद जो है वो पोजीशन आप लोगों की ऐसी बन जाएगी जो कि आप लोगों के लिए कामयाब रहेगी। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मंगल मार्स अभी इस वक्त आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है, 25 डिग्री पर है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मार्स भी अपनी पोजीशन जो है वो 12वें घर से आके लगन में आ जाएगा, तो बहुत मजबूत पोजीशन बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। मार्स भी आप लोगों का जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा। 29 अप्रैल को सैटर्न भी अपनी पोजीशन जो है वो तब्दील कर लेगा। तो जितने ख़राब सितारे थे राइट साइड पे एक्यूरियस वालों के, वो अच्छी पोजीशन में लेफ्ट साइड पर हल्के हल्के जो है वो वीक बाय वीक डे बाय डे जो है वो जा रहे हैं। जैसे वीनस 30 मार्च 31 मार्च को अपनी पोजीशन तब्दील करके 12वें घर से उठ के लगन में आ जाएगा, ये भी एक बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। फाइनेंस का घर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा इस हफ्ते। मून भी आप लोगों का जो है वो दूसरे घर में मौजूद है, सन भी आप लोगों का दूसरे घर में मौजूद है, तो फाइनेंस की पोजीशन जो है वो इस हफ्ते आप लोगों के लिए अच्छी पोजीशन रहेगी इंशाल्लाह ताला। बात करें आपके, जैसे मैंने प्रॉपर्टी का बताया, और 7वें घर की बात की जाए जो पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है और आपकी मैरिज लाइफ का भी होता है, मैरिज डिसीशंस मेकिंग का भी होता है, तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में इस वक्त मौजूद है। कोई गैर लोगों से आप लोगों का कोई रिश्ता मुतवक्की हो सकता है, कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोग ज़रूर कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कामयाब रहेगा। अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी कहलाया जाता है 7वां घर, और कोर्ट कचहरी के मामलात के जो केसेस होते हैं उनका भी घर कहलाया जाता है, तो उसमें भी आप लोग जो है वो आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पार्टनरशिप बिजनेस में इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है। जो इस हफ्ते अगर हम बात करें आपके एक लगन जिसका लॉर्ड सैटर्न है, वो इस वक्त आपका सिर्फ 12वें घर में मौजूद है, और मार्स आप लोगों का 12वें घर में मौजूद है। मार्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करके लगन में आ जाएगा, तो आप लोगों का 10वां घर भी मजबूत पोजीशन में हो जाएगा। जो कारोबारी लोग हैं, जो रोज़गार से जो चलते हैं, उनके भी रोज़गार मजबूत हो जाएगा, तो ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला लगन में आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनसे भी रिलेटेड वो अच्छी पोजीशन हो जाएगी। आपके कामों में बेहतरियाँ होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे आगे जाके नेक्स्ट वीक में। और सैटर्न 29 अप्रैल को अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, तो एक्यूरियस वालों के लिए एक अच्छा टाइम इंशाल्लाह ताला और स्टार्ट होने की तरफ हो चुका है। जैसे अभी वीनस तब्दील हो गया है, 18 अप्रैल को मरकरी भी डेबिलिटेशन पोजीशन से निकल जाएगा, फिर सैटर्न 29 अप्रैल को निकल जाएगा, 13 अप्रैल को जुपिटर भी अपनी पोजीशन तब्दील कर लेगा, तो मामलात इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। और अब मरकरी वालों का जो एक्यूरियस वालों का जो टाइम है वो इंशाल्लाह ताला अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सैटर्न के लिए आप काली चीज़ का सदका करें हफ्ते वाले दिन, और मार्स के लिए लाल चीज़ का सदका करें मंगल वाले दिन, और या फत्ताहू या रज़ाकू 313 मरतबा आप विर्द करें। और आप दूसरा विर्द जो आप लोगों ने करना है वो आपने आयात करीमा का विर्द करना है, तो ये 2 विर्द आप लोग ज़रूर करते रहें इंशाल्लाह ताला। फिर आपकी सेहत में भी बेहतरी होना शुरू हो जाएगी, और आपका एजुकेशन सेक्टर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर आप लोगों का जो है वो कारोबारी, जो मैंने आपको बताया, मार्स नेक्स्ट वीक में आप निकल जाएगा, लगन में आ जाएगा, तो आपका कारोबार का घर भी मजबूत पोजीशन में हो जाएगा, आपके बहन भाइयों का घर। फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, एक्यूरियस वालों के लिए जॉब की पोजीशन भी इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, एक्यूरियस वालों के लिए जॉब की पोजीशन बनना भी शुरू ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आना भी शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडीज़ अभी फ़िलहाल आप ज़रूर करते रहें, क्योंकि सैटर्न और मार्स आपका 12वें घर में मौजूद है, तो आप लोग ये ज़रूर करते रहें इंशाल्लाह ताला, रेमेडीज़ करें, अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर इसमें कामयाबियाँ भी होंगी और आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। तो लकी नंबर आपका 5 2 1 है, लकी डे आपका जो है वो सैटरडे,
और आपका ट्यूसडे है, और लकी कलर आपका जो है वो इस हफ्ते जो रहेगा पिंक, येलो और रेड रहेगा। और अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और सैटरडे एंड ट्यूसडे वाले दिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ ज़रूर करें ताकि आप लोगों से रुकावटें जो है वो दूर रहें। एक और कमेंट आया था हमारे पास उमैर नबील के नाम से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल 1986, और उनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो उन्होंने बताया था अपना सुबह 5:15 का, और मंगला की इन्होंने जो है अपनी प्लेस ऑफ बर्थ बताई थी। जी भाई, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपका जो असेंडेंट है, जो हम वीडियो बनाते हैं, जो हमारी वीकली वीडियोस होती हैं, जो भी वीडियोस होती हैं हमारी, वो असेंडेंट से होती हैं। जो आपका असेंडेंट है वो इस वक्त पाइसिस जो आपका बर्थ से जो है वो आपका हूत बनता है असेंडेंट, और आपका जो टॉरस आपका बनता है मून साइन, और सन साइन जो है वो आपका बनता है एरीज। अच्छा, आपका जो सवाल था, आपका सवाल था कि यूरोप सेटलमेंट आप चाह रहे हैं कि आपकी यूरोप जो है वो सेटलमेंट हो जाए। भाई, आपको जो इस वक्त दशा लगी हुई है वो 12वें घर की दशा चल रही है इस वक्त आपको। तो 12वें घर की दशा जो है वो अच्छी दशा नहीं कहलाई जाती। उसके लिए आप पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात वाले दिन, और या कबीर या मतालू का व्रत करें 573 टाइम्स। और जुपिटर की महादशा के नीचे जो आपको अंतरदशा चल रही है वो वीनस की चल रही है, और वीनस आपका जो है वो एनिमी साइन, मतलब एरीज में जो है वो वीनस जो है वो अच्छा नहीं कहलाया जाता। तो इंशाल्लाह ताला वीनस आपका जो है वो इस साल के लास्ट में जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सूरज लग जाएगा। सूरज आपको लगेगा 6 अगस्त 2022 से 25 मई 2023 तक आपको जो है वो सूरज रहेगा। उसके बाद आपको 25 मई 2023 से 23 सितंबर 2024 तक जो है वो कमर रहेगा। जो कमर की आपको अंतरदशा रहेगी उसमें आप जो है वो यूरोप सेटलमेंट आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन सूरज का टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत कामयाब रहेगा। वीनस के बाद आपको सूरज की दशा आएगी, और सूरज के बाद आपको मून की दशा आएगी, वो दशा भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसमें आपको यूरोप सेटलमेंट की कामयाबी जो है वो नज़र आ रही है। जो मैंने आपको सदका और पढ़ाई बताएं वो ज़रूर करें ताकि आपके लिए कामयाबी रहे। और बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का, ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखें। बुर्ज हूत यानी पाइसिस वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 27 मार्च 2022 से लेके 2 अप्रैल 2022 तक पाइसिस वालों की क्या पोजीशन रहेगी, कौन सा काम इन लोगों के लिए बेहतर रहेगा, कहाँ आप लोगों ने एहतियात करनी है, मोहतात रहना है, और किस सेक्टर में कौन सा काम करना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए कैसी रहेगी। तो सबसे पहले अगर हम लगन की बात करें तो लगन बहुत अच्छी पोजीशन में चल रहा है पाइसिस वालों का, क्योंकि असेंडेंट में आपका सूरज भी मौजूद है और कमर भी 3-2.5 दिन जो है वो मौजूद रहेगा। तो सेहत आप लोगों की इस हफ्ते बेहतर रहेगी, और जो जॉब की सिचुएशन है वो भी आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी। जो लोग पेंटिंग का काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइसेस, जो कैलीग्राफी का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ख़ानदान वालों की तरफ से भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह या कोई खुशखबरी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। कोई ख़ानदान के आप लोगों को एजाज़ वगैरह भी ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों का लगन बहुत मजबूत पोजीशन में। फिर नवा घर आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में, जो कि आपके रूहानियत का, आपके मज़हब का, आपकी दूर दराज ममालिक ट्रैवलिंग का, और आप लोगों की जो है वो उम्रा की शहादत का भी होता है। और ये नवा घर भी आप लोगों का बहुत मजबूत पोजीशन में चल रहा है। नवे का लॉर्ड मार्स आप लोगों का 11वें घर में, आपके ख्वाहिशात के, आपके उम्मीदों के घर में मौजूद है। कोई लॉटरी वगैरह लेना चाह रहा है तो ज़रूर ले सकता है। कोई ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम स्टार्ट करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है। कोई ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों को इस हफ्ते में कोई मौसूल हो सकती है। कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी आप लोगों की बन सकती है। कोई इमिग्रेशन की प्लानिंग करना चाह रहा है तो वो ज़रूर कर सकता है, क्योंकि मार्स अभी इस हफ्ते भी जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में, शरफ़ की पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोग को ट्राई कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला उसमें कोई कामयाबी वगैरह आप लोगों को मिल सकती है। फाइनेंस का जो पोजीशन है, फाइनेंस की पोजीशन भी आप लोगों के लिए इस हफ्ते बहुत अच्छी रहेगी। खुराक का काम जो लोग करते हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी पोजीशन रहेगी। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनसे भी बड़ी अच्छी पोजीशन रहेगी आप लोगों की। और अगर आपके काम कोई ई कॉमर्स से भी जो रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, कोई पेंटिंग का काम करते हैं, कोई सिंगर वगैरह हैं, कोई कोई नातख़्वाह वगैरह, उनके लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा, अच्छी पोजीशन में रहेगा। कोई रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्की हो सकते हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मुतवक्की हो सकते हैं। कोई मुल्क से बाहर
कोई एजुकेशन से जाना चाह रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इंशाल्लाह ताला, उसमें भी कोई कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है और आसानियाँ होती हुई जो है इस हफ्ते में नज़र आ रही हैं। अच्छा, बात करें चौथे घर का जो लॉर्ड है मरकरी, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मरकरी डेबिलिटेशन पोजीशन में आ रहा है, जवाल की पोजीशन में आ रहा है। तो कारोबार के रिलेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है और रियल प्रॉपर्टी डीलर और प्रॉपर्टी एडवाइजर्स वगैरह जो हैं, कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह है या वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं, तो उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह पैदा हो सकती है। ख़राबी तो नज़र नहीं आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई डिप्रेशन वगैरह हो सकती है, जैसे डिप्रेशन नहीं हो गया, सेल क्यों नहीं हो रहा, परचेज इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो आप अभी इसको टेंशन मत लीजिएगा, कोई नुकसानदेह नहीं है। 18 अप्रैल तक मरकरी जो है वो डेबिलिटेशन पोजीशन में मौजूद है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो निकल जाएगा पोजीशन से, वो इंशाल्लाह ताला ये मामला जो है वो आपके बेहतर हो जाएंगे। ऐसे ही 7वें घर का लॉर्ड भी जो है वो मरकरी ही बनता है आप लोगों का, जो कि डेबिलिटेशन पोजीशन में मौजूद है। मैरिज लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस वगैरह हो सकती है, या लव लाइफ में आपकी थोड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, पार्टनरशिप बिजनेस में डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो इन चीज़ों में भी आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका करना है बुध वाले दिन, और या अलीओ या अजीमों का व्रत करना है, ताकि आपके इन मामलात में बेहतरी रहे, आपकी मैरिज लाइफ भी बेहतर रहेगी इस तस्बीह और इस सदक़ात से, और आपकी प्रॉपर्टी में जो मसले मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। कारोबारी लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, रोज़गार भी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं वो भी बहुत मजबूत पोजीशन में रहेगा। 11वां घर लॉटरी ज़रूर ले लें पाइसेस वाले, मैं आपको बार बार लास्ट ईयर वीक में भी आपको मैंने यही बोला था, लॉटरी ज़रूर ले लें। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर कोई ना कोई कामयाबी आप लोगों को मिल सकती है, बेहतरी हो सकती है, मजबूत पोजीशन हो सकती है आप लोगों की इंशाल्लाह ताला। तो आप इसके लिए ज़रूर लें, ज़रूर ख़रीदें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कामयाबी होगी। तो लकी नंबर आपका 3, 6, 2 है। लकी कलर की बात की जाए तो रेड और ब्लू और आप लोगों का ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा। और आपका जो लकी डे है वो आपका थर्सडे एंड मंडे का दिन है। तो इंशाल्लाह ताला कोई भी आप लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं मंडे एंड थर्सडे वाले दिन। और वीनस भी आप लोगों का जो है इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में है, जो कि तीसरे घर का लॉर्ड बनता है। तो जॉब में थोड़ा सा डिलेज वगैरह ज़रूर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च को जो है वो वीनस आप लोगों का 12वें घर में आ जाएगा विद इन फॉर अ मंथ के लिए ऑनवर्ड आपका 31 मार्च से। तो आप लोगों को थोड़ा जॉब में डिलेज वगैरह पैदा हो सकते हैं। जो नियर बाय कंट्रीज़ हैं वहाँ भी थोड़े डिलेज वगैरह पैदा हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के काम में डिलेज वगैरह पैदा हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप जुम्मे वाले दिन सफ़ेद चीज़ का सदका करें और या काफ़ियों या गनियों का व्रत करें। इंशाल्लाह ताला ये मामला भी आपके बेहतर रहेंगे और आपके काम जो है वो स्मूथ होके चलते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को 4 लोगों के जो जवाबात देने थे वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के 4 लोगों के जवाबात भी दे दिए हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहें, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो कमेंट सेक्शन में अपलोड करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जैसे आप खुद देख लीजिएगा, जिनके हम लोगों ने जवाबात दिए हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते थे, बहुत ज़्यादा सवालात करते थे। तो जिनके ज़्यादा कमेंट्स होते हैं हम उनको ज़रूर सिलेक्ट करते हैं और रैंडमली सिलेक्ट किए जाते हैं। कोई भी इसमें हमारा जानने वाला या कोई भी नॉन पीपल्स नहीं होते, अननोन लोगों को ही जो है वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं, ताकि लोगों के लिए एडवाइस भी हो और लोगों के लिए हेल्प आउट भी रहे। ये तो हम लोग एक सवाल के जवाबात देते हैं। अगर आप लोग अपना लाइफ टाइम जायचा बनवाना चाह रहे हैं, अपने मसाइल के हल जानना चाह रहे हैं, अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं, अपनी कोई भी पोजीशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, ख्वाह वो ट्रैवलिंग हो, जॉब हो, मैरिज लाइफ हो और कोई इमिग्रेशन का हो या किसी बिजनेस सेक्टर से भी अपना जायचा बनवाना चाह रहे हैं, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप लोग ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। कोई थोड़ी सी हम लोग जो है उसमें आपको ज़रूर गाइड करेंगे। हमारी कोई टाइमिंग जो है उसमें कोई हमारी टाइमिंग का कोई सिलेक्शन नहीं होती और कोई हम लोग टाइमिंग लिमिट नहीं रखते। जितना आप पूछना चाहें अपना पूछ सकते हैं। मुतमईन जब तक नहीं होते आप लोग अपना जायचा पूछ सकते हैं और अपने मसाइल के हल जान सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रमज़ान भी आने वाले हैं, सबको अपनी दुआओं में याद रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जो अनसब्सक्राइब किया हुआ है, मतलब अनसब्सक्राइब पे वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आने वाले वीक्स और भी अच्छे हैं। इंशाल्लाह ताला अप्रैल के महीने में एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन तब्दील होने जा रही हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक और भी स्पेशल वीडियोस बनाएंगे। तो कमेंट्स करते रहें
कभी भी आप लोगों के नेक्स्ट वीडियोस में कोई भी नेक्स्ट वीडियोस हो सकती है जिसमें हम 4 लोगों के फिर एक सवाल के जवाब दे सकते हैं, कोई भी वीडियोस हो सकती है इंशाल्लाह ताला वो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।